हो गया और समझना हो गया। एक दूसरे से बोलिए, देखना भी हो गया, सुनना भी हो गया, समझना भी हो गया। अब आज का आगे क्या है? परमेश्वर कुछ अच्छा ही रखा है, आपसे बात करेगा। मैं विश्वास करता हूं हम इसलिए पाए जाते हैं, देखना सुनना समझना के बाद परमेश्वर की योजना में बहुत कुछ है। आज जो आ रहा है मेरे लिए है और आपके लिए है। आमीन आमीन। हालेलुया। तो क्या होना चाहिए देखना सुनना समझना के बाद? हाँ, एक जन कोई बोला, थोड़ा सा सही बोला, ऐसा नहीं है, चलना है ना। पर चलना कैसे होगा? कई बार लोगों की चलना भी तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। हालेलुया। तरीके से चलना। तो मैंने जो शीर्षक बनाया परमेश्वर में, माफ करिएगा यदि खांसी आए तो मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, तो मैं भी डांटता हूं प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। और अपने आप को तैयार भी करते रहिएगा। अभिषेक परमेश्वर की योजना में, देखो योजना में अभी तक योजना को देखना सुनना समझना आ रहा था, पर अब योजना में आप लोगों ने चलना बोला, बहुत अच्छा बोला, पर उसी थोड़ा सा परमेश्वर ने मुझे ये दिया। क्या दिया? कि अभिषेक परमेश्वर की योजना में इस्तेमाल होना ला रहा है। हालेलुया हालेलुया। आज आप प्रभु में कैसे यूज होगे, कैसे इस्तेमाल होगे, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। हालेलुया। समझ गए मेरी बात को? देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले कई बार इतना दिखाए, इतना समझाए, इतना सुनाए, उसके बाद भी कोई मतलब नहीं। ऐसे ही होता है, लेकिन नहीं, आज कुछ मतलब होगा। हालेलुया। हमको परमेश्वर यूं ही ऐसा नहीं बिठाया है। बाहर मौसम खराब है और हर खराब चीज को अच्छा करना कौन जानता है? आपका मेरा खुदा। हालेलुया हालेलुया। अगर मेरा देखना सुनना समझना भी खराब है, कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बिगड़ी चीज को बनाता है। हालेलुया। असंभव चीज को संभव करता है। जहां कुछ नहीं है वहां परमेश्वर कुछ कर सकता है। हालेलुया। और वो मेरे और आपके साथ करने जा रहा है। मैं इस्तेमाल होने जा रहा हूं। और दो बार और हालेलुया। अब इस्तेमाल होने जा रहा है, पर कैसा इस्तेमाल हो रहा है या कैसा इस्तेमाल होना है, इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। हालेलुया। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, किसी की इच्छा है कि मैं इस्तेमाल हूं। हालेलुया। और सच में परमेश्वर उससे बात करने जा रहा है, और उससे ही नहीं, हम सब से। हालेलुया हालेलुया। तो देखना सुनना समझना यदि है और इस्तेमाल होना नहीं है तो गड़बड़ है। पर परमेश्वर क्या चाहता है मालूम है? परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं एक अच्छा इस्तेमाल हो। बोलिए एक दूसरे को, अच्छा इस्तेमाल हो। हालेलुया हालेलुया। बोलो बोलो एक दूसरे को, अच्छा। थोड़ा अच्छे से बोलो ना भाई, थोड़ा लगता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका 100 रुपये का नोट सामने वाला ले रहा है, इस टाइप का बोल रहा है। अरे सिर्फ जुबान को इस्तेमाल करना है भाई। हालेलुया। उसको भी हम लोग ठीक से नहीं कर पाते। मतलब बधाई भी देते ना, ठीक है अच्छा गाड़ी हो गया तो, अरे ठीक है अच्छा है शादी हो गया तो, जमीन हो गया तो, कपड़ा बहुत सुंदर है भाई, खूब सुंदर लग रहे हो। अरे ये क्या है? हालेलुया। कुछ गड़बड़ है भाई। आपको सही सही इस्तेमाल होना है। परमेश्वर ऐसा और वैसा और ऐसा ऐसा नहीं बनाया है। हालेलुया। बनाया है क्या? पिछली बार डांस किए हो। हालेलुया, है ना? जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, यीशु यीशु
यीशु यीशु यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। गोरा बनाया काला बनाया, पतला बनाया मोटा बनाया, छोटा बनाया बड़ा बनाया, कमजोर बनाया बलवान बनाया। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु कैसा कुमार बहनी, यीशु है कैसा कुमार। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। मैं जैसे ही जब एंट्री किया परमेश्वर की बहुत सारी चंगाई की सामर्थ को बहुत महसूस कर रहा था मैं माना, इसलिए मैं आराधना में वो हमको हमारे बंधनों को तोड़ता है, हमको छुटकारा देता है, हम चंगाई देता है, हमको आशीष देता है। हालेलुया। पर हम समय जैसे ही हम देखते समय की ओर थोड़ा सा तब्दीली आ जाती। हालेलुया। पर आज परमेश्वर आपको इस्तेमाल होना वो ला रहा है अभिषेक के माध्यम से। हालेलुया। देखना आप एक और अलग तरीके से इस्तेमाल होने लग जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं या मैं काम नहीं कर सकता हूं, मेरा क्या होगा, मेरा तो जीवन ऐसा, मेरा परिचय ऐसा, मुझे तो लोग ऐसे बोलते हैं। वो सब मायने नहीं रखता है परमेश्वर को जब इस्तेमाल करने लगता है। हालेलुया हालेलुया। वो घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर, जहां से भाग रहे हो वहीं पर आपको खड़ा करने वाला, जहां आप मानित हुए वहीं पर आपको सम्मानित करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जहां फंसे हुए वहीं पर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जहां पर कमी घटी देखे वहीं पर आपको बढ़ती दिखाने वाला परमेश्वर है। बहुत अद्भुत तरीके से आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। पर भजन संहिता 92 5 परमेश्वर मुझसे बात किया। 6 पढ़िए, 5 हम आखिरी में पढ़ेंगे। हाँ इसको नहीं समझता। देखो, पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता। इस्तेमाल होना ना जानवर नहीं समझेगा, उसको कितना भी बता दो कभी वो नहीं, वो जैसा अपना चलना है वैसे ही चलेगा। और मूर्ख विचार नहीं करता। मतलब समझ लो कि देखना सुनना समझना सब फेल है। किसके सामने? पशु के सामने, मूर्ख के सामने। हालेलुया। और उसका 7वां पद पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि दुष्ट जो घास के समान। देखो, पशु, मूर्ख, अब दुष्ट की बात आ रही है। हालेलुया। ये तीनों को मैंने एक चीजों में पिरो दिया, पर यहां क्या लिखा? दुष्ट लोग जो घास के समान फूलते फलते हैं। देखिए, घास के समान फूलते फलते, यहां लिखा तो मैं पढ़ रहा था तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। घास को कभी आप फूलते फलते देखे हो? हालेलुया। अब वो घास का वैरायटी होगा वो अलग बात है ना। पर नॉर्मली हम लोग जिस घास को देखते हैं, जिस घास पे चलते हैं, जिस घास पे बैठते हैं, सोते हैं, लेटते हैं, कभी फूलते फलते नहीं देखे हुआ। हालेलुया। मतलब वो होता है, हमको लगता है वो फूलना फलना है उसका। हालेलुया। तो दुष्ट लोग घास के समान फूलते फलते हैं। हाँ, और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते देखो, सब अनर्थकारी प्रफुल्लित होते हैं, बिना अर्थ के जीने वाले, सोचने वाले, करने वाले। हालेलुया। अनर्थकारी। तो दुष्ट लोग फूलते फलते हैं, लिखा हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है? यह इसलिए होता है सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। हालेलुया।
मतलब मैं ज्यादा इसको नहीं बताऊंगा, पर आप समझ लो घास हुआ है तो वो ना या तो किसी के पैरों तले रौंदा जाएगा या होगा सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन हमको लगता है कि ये फूल फल रहे हैं। आपका मेरा देखना और इस प्रकार से होता है। हालेलुया, हालेलुया। और घास का हाइट भी कितना होता है ना? आप जो घास थोड़ा देखे होंगे, थोड़ा इतना बड़ा बड़ा देखे होंगे, वो घास का कोई रोल ही नहीं, लेकिन असली जो घास होता है करीब इतना ही ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा घना वाला, एकदम हमको अच्छा लगता है दिखने में, खूब सुंदर लगता है, कितना सुंदर घास है करके। वो कितना भी सुंदर रहे, रौंदा जाएगा, कुचला जाएगा, मसला जाएगा और धूप आने से सूख जाएगा। तो लिखा है ना कि घास दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं, हाँ, और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित फिर आगे, यह इसलिए होता है ये इसलिए होता है सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, सदा सदा के लिए नाश और बर्बाद होने के लिए ये है घास। आप देख लो, नहीं तो आप जहां पर घास देख रहे हो ना, आप 10 साल बाद जाके देखना, वहां पर नहीं मिलेगा आपको घास, लेकिन पेड़ मिल सकता है आपको। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, हालेलुया, एक पेड़ मिल सकता है पर घास नहीं मिलेगा आपको। पेड़ को उखाड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, हालेलुया। घास को उखाड़ना बहुत आसान है, लेकिन दुष्ट लोग घास के समान फलते फूलते हैं करके लिखा हुआ है। तो कई बार आप और मैं उनका फूलना फलना देखकर हमको लगता है कि अरे ये तो बड़ा वो है। और शायद परमेश्वर में भी कुछ लोग जो दुष्ट हैं, दुष्ट लोग इस्तेमाल हो रहे करके हमको कई बार लगता है, हम कई बार दुष्ट लोगों को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। ये इस्तेमाल होना नहीं है, ये पागलपंथी है। हालेलुया। कई दुष्ट लोग इस्तेमाल हो रहे हैं प्रभु में करके सोचते, पर ये इस्तेमाल होना नहीं है। इस्तेमाल तो सच में धर्मी ही इस्तेमाल होता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन इस्तेमाल होता है? आपको मुझको कैसे इस्तेमाल होना है? समझ गया, एक बार में समझ गया, खत्म बात। तो दुष्ट धर्मी के जैसा इस्तेमाल होना ये आप पर है। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को जरूर बोलिए, दुष्ट और धर्मी जैसा इस्तेमाल होना आपके हाथ में। आप क्या निर्णय लेते हो प्रभु जाने, आप जानो, और आपका प्रार्थना उपवास जानो। हालेलुया। दुष्ट कोई बनना चाहता है क्या? नहीं बनना चाहते हो तो आप भजन संहिता 1, 4, 5, 6 निकालो, पढ़ दो। जो दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस मिट्टी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। हालेलुया। दुष्ट लोग भूसी के समान होते हैं, जब जब हवा चलेगी उड़ा दिया जाएगा। इसलिए दुष्ट के समान अगर इस्तेमाल कोई हो रहा है, किया जाएगा। हालेलुया। हाँ, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में, और ये कितना भी विरोध में हो जाए, परमेश्वर के लोगों के इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रहेंगे, अस्थिर रहेंगे, गड़बड़ाएंगे। हालेलुया। गड़बड़ाने वाले लोग दुष्ट हैं, जिनमें स्थिरता नहीं है वो दुष्ट लोग हैं। हालेलुया। जो स्थिर है वो लोग धर्मी है। ये धर्मी की क्वालिटी होती है। पर मैं दुष्ट लोगों के बारे में थोड़ा बता रहा हूं। दुष्ट लोग भूसी के समान उड़ जाएंगे, और आपको पता है ना, खलियान में अंत के दिनों में वो फटकारेगा लिखा हुआ है ना, और धानों को इकट्ठा करेगा और उनको आग में जला देगा। ये बहुत सारी चीजें बता में, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत जल्दी चलूंगा। हालेलुया। तो दुष्ट लोग भूसी के समान दिए जाएंगे, है ना, अलग कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। अगर आप दुष्ट के जैसा इस्तेमाल होने वाले लोगों में हैं तो आप देख लीजिए। पर आज जो अभिषेक है वो परमेश्वर योजना में आपको मुझको क्या करना है? इस्तेमाल होने ला रहा है। मैं इस्तेमाल कैसे होऊंगा?
ये परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है। पर हम दुष्ट और धर्मी के इस्तेमाल होने को थोड़ा सा देख रहे हैं। तो दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह पाएंगे। और उसके बाद ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, हाँ, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। देखो, परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, पर दुष्टों का मार्ग नष्ट हो। हालेलुया। दुष्ट लोग अगर इस्तेमाल हो रहे हैं, दुष्टता के कारण इस्तेमाल हो रहे हैं परमेश्वर में भी, वो एक दिन नाश हो जाएंगे। और यही बात परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है। वो बोले कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, भविष्यवाणी नहीं की, ये नहीं कि मैं नहीं जानता। ये सारे दुष्ट लोग हैं, श्रापित लोग हैं। हालेलुया। लेकिन आप और मैं आशीषित लोग हैं। हालेलुया। धर्मी हमेशा आशीषित होता है। नीति वचन 3:33 में लिखा हुआ है, धर्मियों के वास स्थान में आशीष फलती है। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी अद्भुत हैं। और इसी को जब आप 12 बदल से 93 में फिर से आ जाएंगे, तो धर्मी कैसे होकर इस्तेमाल होंगे, ये थोड़ा सा वहां पर लिखा हुआ है। हालेलुया। देखो, दुष्ट लोग क्या होगा, दुष्ट और दोनों इस्तेमाल होंगे। देखो, बहुत क्लियर है प्रियो। कई बार आपको मुझको लगता है अरे वो तो इस्तेमाल हो रहा है, उसके पीछे भाग रहे हो आप, वो तो इस्तेमाल हो रहा है, उसके जैसा बनने को देख रहे हो, वो तो इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सब गड़बड़ है। आप अपनी आंख को खोलो कि आप धर्मी होना इस्तेमाल पसंद करते हो कि दुष्ट होकर इस्तेमाल होना पसंद करते हो। ये आपके हाथ में। हालेलुया, हालेलुया। तो जब 12 से पढ़ोगे, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे। हालेलुया, दुष्ट लोग भी घास के समान फूलेंगे फलेंगे लिखा हुआ है, पर सर्वदा के लिए नाश हो जाएंगे, है ना, मैंने बता दिया आपको। लेकिन धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे। खजूर क्या है पता है? कोई भी पेड़ रेगिस्तान में फलता है क्या? खजूर का ज्यादा वही है। हालेलुया। तो धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे, फूलेंगे फलेंगे और ये भी बढ़ते रहेंगे। देखो, इस्तेमाल होना इसी को बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर जब 13-14 को जब आप पढ़ोगे, वहां पर कुछ बातें लिखी हैं जिसको मैं आपको लेना चाहता हूं। हालेलुया, वे यहोवा के भवन में हालेलुया। धर्मी लोग कहां फलेंगे फूलेंगे? धर्मी लोग कहां बढ़ते जाएंगे? यही चीज लोग, अब दुष्ट का जो न्याय है ना, वो भवन अनुसार देख लेता है। मैं इस पर भी बहुत आगे बोलता भी, लेकिन धर्मी लोग है ना, वो यहोवा का भवन ही देखते हैं। हालेलुया। माँ बाप ने जो घर बनाया है उसी को देखते हैं। हालेलुया। वही धर्मी जो अपने पिता के घर में, अपने घर में, हालेलुया, फलना फूलना जानता है। कई बार आपको देखो, बाहर का पड़ोसी का जो फलना फुलाना क्या रहता है पता है? वो आपको प्रलोभन देगा, वो आपको लालच हो सकता है, कई बार आपको डगमगा देगा। उसी लोग को क्या बोलते हैं? परबुद्धिया, है ना, परबुद्धिया इसी बोलते। कुछ भी हो जाए प्रियो, यहोवा के भवन में, हालेलुया, आप फूलेंगे फलेंगे और बढ़ेंगे। और धर्मी, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर, धर्मी का घर भी परमेश्वर का घर हो जाता है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? किससे कहता है? आपसे, मुझसे कहता है। हालेलुया। अब मंदिर धर्मी बनना ही नहीं चाहते तो वो तो पापी का फिर घर हो गया। पापी के घर में तो श्राप फलता है लिखा हुआ है, और आपके उसमें जीवन और मृत्यु है आपके मुंह में। हालेलुया। आशीष और श्राप आपके मुंह में है। हालेलुया। तो समझ रहे हो, आशीष लेना है तो आशीष लो, श्राप लेना है तो श्राप लो। और बहुत लोग इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं आज के समय में, और सब लोगों को भटका दे रहा है, इस्तेमाल हो रहे हैं। हालेलुया। मैं बीते दिनों परमेश्वर के एक सेवक से बात कर रहा था, और वो कह रहे थे कि प्रभु मुझको इस्तेमाल कर रहा है। मैंने उसे कहा, भाई साहब आप अभी भी धोखे में हैं। हालेलुया। क्योंकि मुझे जो आत्मा में लगता है मैं बोल देता हूं। हो सकता है 1000 के बीच में खड़े हो रहे होगे, पर आप अभी भी धोखे में हो।
आप 50% आपको कुछ पता नहीं है अभी। हालेलुया। और मैं कई बार ऐसे प्रभु के लोगों से मिलता हूं और बहुत सारी चीजों को डिस्कस करता हूं। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्मी लोग तभी फलेंगे फूलेंगे जब वो परमेश्वर के आंगनों में, परमेश्वर के भवन में मूर्छित होंगे, प्यासे होंगे, भूखे होंगे। हालेलुया। अब देखो भवन में कैसा फलना फूलना होता है, बढ़ना होता है, उसको हम थोड़ा देखेंगे। मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं, है ना, समय को देखते हुए। हालेलुया। पहली जो चीज क्या लिखा है, भवन में रोपे जाकर। और रोपा जाना सबको मालूम है, मेरे ख्याल से यहां सबको पता है। रोपा कौन लगाता है? कि धान बोलते हैं मैं ऐसे रोपूंगा, बोलता है क्या? ये गोरी वाली बहनी आए हैं, ओकर हाथ में मैं रोपा हूं। ऐसा देखियो क्या कभी? लगाने वाला कौन होता है? किसान या मालिक? नहीं, ऐसा जो खेत में हम जो बोल रहे हैं, अभी रोपा लगाने की बात हो रही, नॉर्मल तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप कभी सोचे थे? मैं भी जिंदगी में कभी रोपा नहीं लगाया था, मेरे को खेत में उतरने का मौका मिला, मैं लगाया। तो वो जो चीज बढ़ने वाला है, फलने वाला है, फूलने वाला है, वो मेरे को बोला क्या तो क्यों आ गया? ये तो खेत उनका है, तू मत लगा, वो अच्छी बहनी उसको आने दे, वो बढ़िया लगाती उसको आने दे। ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं होते। आप समझना इन चीजों को। अगर आप खजूर हैं, यदि आप देवदार का वृक्ष, यदि आप परमेश्वर में हैं, आपको इन चीजों को समझना है। रोपे जाना, परमेश्वर आपको रोपा लगाया है तो बहुत अच्छी बात है। और धर्मियों का यही खासियत है, ये जान कि मुझको किसने रोपा लगाया है। आज देखो हर घास ना यही बोल रही है, मेरे को ये कलीसिया अच्छा है, मेरे को ये मिनिस्ट्री अच्छा है, मेरे को ऐसा ही बनना है, मेरे को वैसा ही बनना है, और इस्तेमाल होना चालू हो जा रहे हैं। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, यिर्मयाह की पुस्तक में 23 अध्याय में शायद ना, वहां क्लियर लिखा हुआ है, मैंने इनको भविष्यवाणी दी नहीं, लेकिन ये लोग भविष्यवाणी करे जा रहे हैं। हालेलुया। और मैं आप लोग को होमवर्क भी दिया था कि आप पढ़ना जरूर जाकर। अब कितने लोग पढ़े होंगे मुझे नहीं पता, पर वो आशीष दे। नहीं पढ़े तो भी आशीष दे, और पढ़े हो तो बहुत जो आज अधिकायत वाला आशीष है ना, वो आपके अंदर काम करने। हालेलुया। हालेलुया। आप इस्तेमाल होना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि किसने रोपा लगाया है, कौन रोपा लगा रहा है, उनको कहां लगाया है। अरे मैं फलाने की जगह में लगाया हूं, आप थोड़े वहां पर इस्तेमाल हो गए भाई, आपको वहीं पर पढ़ाएगा, वहीं पर फलाएगा, वहीं पर फूलेंगे आप। ऐसा कोई होता है क्या कि कोई कहीं भी जाके फूलने फलने लग जाता है? जब तक उसका जो लगाने वाला है ना, जब तक उसको कहीं एक जमीन ना दे, एक स्थान नहीं दे, रोपा ना लगाए, तब तक उसका नहीं होता है। उसका फलना फूलना है ही नहीं, बढ़ना है ही नहीं। हालेलुया। तो पहली बात, रोपा किसके द्वारा लगाया गया है उसको ध्यान देने का है। दुष्ट लोग नहीं समझ पाते हैं, पर धर्मी लोग बहुत समझदार होते हैं। हालेलुया। तो रोपा, जब मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं इसलिए बोला ना, मैं आज भी थोड़ा संक्षेप में करा। रोपा, रोपे जाकर। अगर आप सच में परमेश्वर के भवन में फलना फूलना और बढ़ना, एक धर्मी की तरह इस्तेमाल होना चाहते हैं ना यदि, तो सबसे बड़ी चीज है रोपे जाकर। आप किस में रोपे गए हैं? परमेश्वर ने आपको किस चीज के लिए रोपा लगाया है, कहां पर लगाया है, कितना लगाया है? अगर ये ध्यान देंगे, किस खेत में लगाया, किस भवन में लगाया, किस मिनिस्ट्री में लगाया, किस वरदान में लगाया, इसको क्लियर हो जाएगा ना, आपका अलौकिक रूप से एक नया उजागर इस्तेमाल, आपने एक नए तरीके से इस्तेमाल होने लग जाएगा। क्योंकि जो चीज रोपा लगाया जाता है ना, एक दिन उसमें फूल भी आता है और फल भी आता है, और वो ही रहता है, बढ़कर होता है। हालेलुया। तो इसको इस्तेमाल होना बोलते हैं। हालेलुया। तो पहली बात रोपे जाकर, दूसरी बात हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हालेलुया। उसका फूलना और फलना, उसका एक टाइम होता है प्रियो, फूलना और फलने का। कभी भी जल्दी नहीं होता है। ये हाथ रख दिए और ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। आज भविष्यवाणी हुई है, ठीक है, हाथ रखने से गिरे हो, बड़ा अच्छा लगा है, सामर्थ उतरा है, जंगाई मिल गई है, एक बड़ा विजन मिल गया है, दर्शन भी खुला खुला देख लियो, लेकिन एकदम से ऐसा नहीं होगा कि झटाक से बटन दबा दिए और टीवी में एकदम प्रोग्राम आ गया।
जिस कार्यक्रम को, जिस फिल्म को, जिस न्यूज को देखते हो ना, उसके लिए कितना मशक्कत करना पड़ता है। अगर इस पर जाओगे आप ना, तब समझ में आएगा। एक 2 मिनट की क्लिप बनाने के लिए कितने बार रिटेक करना पड़ता है। इस्तेमाल होने वाले समझे इस चीज को। हालेलुया। क्योंकि आपको परमेश्वर एक अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आज अपने सभी को ढेल रहा है। हालेलुया। तीसरी बात जो है, फूलेंगे फलेंगे, पर कई बार फूलना फलना ना आधे में या पक के क्या होता है, गिर जाता है। तो कहां जाता है? पक के गिरने वाला। और आधा पका रहता है तो फिर कोई आता भी है, चोंच मार देता है। तो ऐसा फूलना फलना कोई मतलब है क्या? फलना नहीं। आप एक बार फल गए तो फल गए, हो गया। ऐसे वाले इस्तेमाल होना है तो आप जानो भैया। हालेलुया। मेरी भी है कि प्रभु में आखिरी सांस तक इस्तेमाल होता रहूं। हालेलुया। आप भी बोल सकते हो, प्रभु में आखिरी सांस तक इस्तेमाल होता रहूं, वही अभिषेक बढ़ता जाए, वही सामर्थ बढ़ता जाए। हालेलुया। केवल हम हाइट में बढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। हालेलुया। नहीं प्रियो, तीसरी जो बात है ना, फलते रहेंगे लिखा हुआ है। फल गए नहीं लिखा है, बहुत क्लियर लिखा, वहां देख लो। तीसरी बात है, पुराने होने पर भी, बहुत दिन होने पर भी फलते ही रहेंगे। यहां तो 4 साल बाद पेड़ सूखने लग जाता है, जैसा सुलूम था वैसा करने नहीं लगता है। लेकिन परमेश्वर के आप मास्टरपीस हो प्रियो, यू आर मास्टरपीस। हालेलुया। है ना, एक अलौकिक हो आप, और परमेश्वर आपको वैसा इस्तेमाल होने के लिए आज अपने अभिषेक में आपको वो भरने जा रहा है। और सच में और आप अलग तरीके से इस्तेमाल हो, परिवार में, अपने काम में, बिजनेस में, अपने हर क्षेत्र में आप एक अलौकिक रूप इस्तेमाल होने जा रहे हैं। दुष्टों के जैसे नहीं, पर धर्मी के जैसे, इब्राहिम के जैसे, दाऊद के जैसे, मूसा के जैसे खड़े होने जा रहे हो आप। हालेलुया। पतरस और पौलुस के जैसे बहुत अद्भुत रूप से आपको परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। चौथी बात, अरे क्या जबरदस्त है। अब फल गए हैं, फलते रह रहे हैं, लेकिन बिना रस वाले, पिचके वाले, क्या करोगे आप? मैं देखता हूं कई बार आम को ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, फेंक दिए। रस निकल जाता तो क्या होता है? जब रस नहीं रहता है तो फेंक दिया जाता है। प्रियो, आपको परमेश्वर फलते रहेंगे, तीसरी बात है, लेकिन रस से भरे हुए रहेंगे। हालेलुया। आज प्रभु के कई लोग ना कई रस से भरे हुए नहीं है। हालेलुया। हिंदी के वो 9 रस में चला जाता मैं। हालेलुया। याद आ रहा है? किसी किसी को भूल गए होगे तो। हाँ, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस सबको पहले याद रहता है, सजना संवरना अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर में भी हमको सजना संवरना होकर इस्तेमाल होना है। हालेलुया। हालेलुया। और सच में परमेश्वर आपको ऐसे 9 रसों से भरकर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। 9 रसों की समझ को देगा मालूम, आप उससे भरे हुए रहोगे। किसी का दुख को भी समझोगे। कई बार ना अच्छे लोग ना, दुष्ट लोग किसी का दुख को नहीं समझते, किसी का समय परिस्थिति को नहीं समझते, पर धर्मी लोग लोगों के दुख और परिस्थिति को समझते। यही बस खासियत है प्रियो, ये रस है ना, रस से भरा रहना यही है। कई बार लगता है ना, भैया आप बहुत अच्छे हैं, बहन आप बहुत अच्छे हो, प्रभु के लोग कितने अच्छे हैं, हमारा साथ मिला, उनका मिला। हम लोग तो नहीं मिलता है तो रोने लग जाते हैं, धर्मी लोग नहीं मिलने से भी हंसते रहते हैं। हालेलुया। कुछ सीख रहे हो आप लोग? किसी का साथ नहीं भी मिले, अकेले भी रहो, परमेश्वर आपको रस से भरा हुआ रखेगा। या दूसरे का रस को देख रहे हैं, कब मेरा साथ दे देती, कब दे देता, यह फालतू बात है। हालेलुया। मैं इसलिए फालतू बात बोल रहा हूं। आपको खुद परमेश्वर अपने रस से भरेगा। हालेलुया। चाहे वो आत्मा के फल से हो, आत्मा के वरदान, ऐसे रस से आप भरे हुए रहोगे, उसके वचन से, पवित्र आत्मा से भरे हुए रहोगे। ये रस है। हालेलुया। मतलब हमेशा रस का कमी नहीं होगा। हम लोग जो बनाते हैं, बनते हैं ना, कई बार रस की कमी हो जाती है। नहीं, परमेश्वर आपको रस से भरा हुआ रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज पता नहीं परमेश्वर कौन कौन सा रस आपके अंदर डाल रहा है। हाँ, स्पिरिचुअली अगर आंख से खोलेंगे ना, दिखेगा वो, क्योंकि दूध सब मंडरा रहे हैं। हालेलुया। हाँ, अब रस से भी भरेंगे। कई बार लोग रस से भी भरे रहते हैं, लेकिन दबा के रखे रहते हैं।
हालेलुया, है ना। रस रहता है कढ़ाई में, अपना स्वार्थ रहता है, भैया मेरे को भी खाना है, रहने दो। लेकिन उसके बाद जो और क्या लिखा हुआ है आगे, लहलहाते रहेंगे। हालेलुया। तो एक धर्मी का जो ना इस्तेमाल होना इनमें छिपा हुआ है। परमेश्वर के भवन में रोपे जाना, फूलना फलना और हमेशा फलते रहना, रस से भरा हुआ और लहलहाते रहना। चलो इसको पढ़ लेना आप लोग, है ना। मैं इन चीजों को पर क्यों परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा भाई। हालेलुया। इस्तेमाल होना तो बस कैसे भी होते रहो। हालेलुया। हर किसी को इस्तेमाल करने के पीछे परमेश्वर का कारण है, और बहुत लोगों को नहीं पता है। आज लोगों को लगता है कि मैं इस्तेमाल हो जाऊं तो मेरा एक घर बन जाए या एक गाड़ी आ जाए और एक वो हो जाए, इसको इस्तेमाल होना कहते हैं। या बड़ी भीड़ है तो अरे बहुत इस्तेमाल हो रही है, हो रहा है करके, सब छलावा और सब धोखा है। हालेलुया। परमेश्वर का जो असली कारण जो है ना, आपको क्यों रोपा लगाया गया है, आप क्यों फूल फल रहे हो, आप क्यों फलने वाले बन गए हो, आप क्यों रस से भरे हुए हो, आप क्यों लहलाने वाले हो। 15 पद में बहुत क्लियर है, जिससे यह प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर प्रकट होना चाहिए प्रियो, जिससे यह प्रकट हो कि परमेश्वर सच्चा है, झूठा नहीं है। आज बहुत लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर झूठा ठहर रहा है, परमेश्वर को नीचा दिखाया जा रहा है। परमेश्वर के लिए लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं, किसके कारण, आपके और मेरे कारण। हालेलुया। दुष्ट लोगों के कारण परमेश्वर को नीचा होना पड़ता है, लेकिन धर्मियों के कारण परमेश्वर की जय जयकार होती है। हालेलुया। वो भी बताऊंगा कि धर्मी क्या जबरदस्त करते रहते हैं परमेश्वर को बार बार प्रकट करने को। आखिरी है मेरा, लेकिन है ना जबरदस्त। आज हम अपने आप को इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं। और मेरे पास ये वरदान है, मैं ये करती हूं, मैं ये करता हूं, मेरे पास ऐसा, मेरे को। आप देखना, आप लोग जब भी उठे को बैठोगे चालू हो जाता है एकदम, क्या चीज, टिंग टिंगाना बोलते हैं ना, है ना। मेरे को तो ये भी आता है, मेरे को ये भी आता है, मेरे को ये भी आता है, मैं तो सब जानता हूं, सब जानती हूं। ये तो वही जवान का टाइप हो गया, मैं तो बचपन से सब करते आ रहे हैं। इस्तेमाल हो रहे हैं लोग। कभी भी ऐसा वाला चीज होना ही नहीं चाहिए। यही है जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, झूठा नहीं है। हालेलुया। सच्चा खुदा को बहुत कम लोग प्रकट कर रहे हैं। इस्तेमाल होने वाले परमेश्वर में, इस चीज को ध्यान रखो, सच्चा खुदा को प्रकट करना है आपको, झूठे खुदा को प्रकट नहीं करना है, 50-50 वाला खुदा को प्रकट नहीं करना है, या चालबाजी चालाकी वाले खुदा को प्रकट मत करिए। पूरा सच्चा खुदा को प्रकट करना है, जिससे ये प्रकट हो कि परमेश्वर सच्चा है। आज सच्चे परमेश्वर को कोई प्रकट नहीं कर, इस्तेमाल हो रहे हैं। आपका इस्तेमाल होने के पीछे परमेश्वर का कारण है, क्योंकि उसके भवन में परमेश्वर ने आपको रोपा है। अगर आप उसके द्वारा रोपे जाकर फूल फूल रहे हैं और ये रहे वो हैं, तो सच में आप परमेश्वर को सच्चा करके ठहराएंगे, नहीं तो अधर्मी हो जाएंगे। कई अधर्मियों के बारे में मैं बाइबल से बता सकता हूं, पर मेरा वो आज नहीं है, मैं बहुत जल्दी जल्दी लेना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे क्या लिखा है? और वह मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मैं दलदल और कीचड़ में नहीं हूं। आज बहुत सारे धर्मी लोग इस्तेमाल हो रहे हैं और कीचड़ और दलदल में जा रहे हैं। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, ऐशो आराम सब बर्बादी का चीज है। खाली ताम झाम चमक धमक में ही भाग रहे हैं आज इस्तेमाल होने वाले। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं, आप धर्मियों की तरह इस्तेमाल हो। उनके पास रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो यहोवा को हमेशा सच्चा प्रकट करेंगे। हालेलुया। जिससे ये प्रकट, इसलिए इस्तेमाल परमेश्वर कर रहा है आपको। मायने नहीं रखता आपके पास कुछ हो या ना हो। हालेलुया। एक बहुत एक अलग विषय है, लेकिन आज आप हल्का हल्का ही समझते जाइए। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है कि मैं सच्चा खुदा हूं, मैं जीवित खुदा हूं। क्या इसलिए आप इस्तेमाल हो रहे हो कि अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हो?
मैं हो सकता हूं मेरे प्रभु पूरा पूरा बताता है, मैं ऐसा हाथ रखने से गिर जाते हैं, अरे मैं तो इतना मुर्दा जिंदा कर दिया हूं, अरे मैं तो बहुत मीटिंग लेता रहता हूं, लेती रहती हूं। सब सब ढकोसला है। आप अभी भी प्रभु को प्रकट नहीं कर रहे हो, केवल अपने, ये है कि नहीं, आपको अधिक मिलेंगे, केवल अपने आप को प्रकट करेंगे। मेरे हाथ रखने से चंगाई, और मैं इतना उपवास, मैं इतना प्रार्थना, मैं ऐसा और मैं वैसा। हालेलुया। अपने आप को बताते रहोगे आप एक दूसरे को, सब गलत चीजें। हालेलुया। मैं कभी भी लोगों से मिलता जुलता करता, कभी एकदम से नहीं बोलता मैं कि हमारी कलीसिया है, हमारे ऐसा है, वो है, हम ऐसा सेवा, और इतने सालों की सेवा भी नहीं। मेरे को तो कई बार एज लोगों को पता नहीं चल पाता। हालेलुया। मैं ऑनलाइन कह रहा हूं, कई बार उम्र भी लोगों को पता नहीं चलता है। हालेलुया। कल ही में एक जगह देखा है ना, होगा 18-19 साल या 20 साल का लड़का, भैया ऐसा बोलता है। मैं मन ही मन बोला, भैया तेरे इतनी उम्र का मेरा बेटा है, तो मेरे को भैया बोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा बनाया है। हालेलुया। तो क्या मैं उसको प्रकट करूं कि नहीं मैं ये हूं? क्या चीज मेरे को बोलना है अपने बारे में और नहीं। इस्तेमाल होने वाले बहुत ध्यान से देखें प्रिय। अगर आप बोल दिए मैं इस्तेमाल हो रहा हूं, अगला बोलेगा तेरे इस्तेमाल होने को मैं गड़बड़ करता हूं, तेरा बता दो तेरा रहस्य, आप बता दोगे मेरा रहस्य चोटी में है, चोटी चुड़वा देगा। और ऐसा ही हो रहा है लोगों के साथ। इसलिए आपको परमेश्वर में इस्तेमाल तो होना है, पर बहुत सावधानी के अनुसार। और रोपा जाना सही रहेगा, फूलना फलना सही रहेगा, आपका फलते रहना रस भरा और लहलहाना सही रहेगा, तभी बच पाओगे। नहीं तो सिमसोन की तरह एक अच्छा अभिषेक, अच्छा सामर्थ खत्म हो जाएगा, अपना राज खोल के रख दोगे। हालेलुया। और राज खुलने से सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हालेलुया। और वो इस्तेमाल होना कुछ और चीज में चला जाएगा, किसी और चीज में इस्तेमाल होने लग जाओगे। हालेलुया। क्या सिमसोन को इसलिए परमेश्वर चुना था? तो इस्तेमाल होना और एक, है ना, स्त्री के चक्कर में पड़ जाना। हालेलुया। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। कई बार अच्छे लोग इस चीज में धोखा खा गए, दुष्ट बन गए, अधर्मी बन गए। हालेलुया। पर आप ऐसे नहीं हो, क्योंकि प्रभु आज आपसे बात कर रहा है। आपको बिल्कुल छान के, काट के, है ना, अलग रखकर आपको परमेश्वर उठाने जा रहा है, आपको अपने इस्तेमाल होने के लिए। आप घर में भी इस्तेमाल होगे, परिवार में भी होगे, और आपके द्वारा खुदा अपने आप को प्रकट करेगा। आपको मुझको प्रकट करने की जरूरत नहीं है। आज बहुत लोग अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, दुनिया भर का चलता रहता है। हालेलुया। नहीं प्रियो, ये गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। प्रभु ने जो भी आपको रखा है ना, एकदम नम्र और दीनता के साथ रहिए। जो भी दिया है उसको थामे रखिए, संभाल के रखिए। हालेलुया। हर जगह बोलने बताने की जरूरत नहीं है, अगर इस्तेमाल सही ढंग से हो रहे हो तो। हालेलुया। नहीं तो देखो आज एकदम, है ना, दिखा दिखा के, जता जता के, कर करके। हालेलुया। नहीं, ये सब गलत चीज है। हालेलुया। तो जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वो मेरी चट्टान है, मैं उस पर घर बनाया हूं और मैं डिग नहीं सकता, कोई चीजें मुझे डिगा नहीं सकती। एक लालच, एक प्रलोभन, एक पद, एक स्त्री, एक धन, ये मुझको परमेश्वर से अलग नहीं। पौलुस बहुत अच्छा बोलता है इन चीजों को, ये सब चीजें मुझको डिगा नहीं सकती। वो एक जानता है कि मैं बहुत अच्छा रोपा गया हूं। हालेलुया। कोई चीजें नहीं तो आपको चार लोग, अरे आप प्रभु के जन होकर के आपको कुर्सी पर चढ़ा देंगे, पेड़ में चढ़ा देंगे, फांसी लटकवा देंगे। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती को देख लीजिए, धर्मियों के साथ रहकर भी कितना अच्छा रोपा गया था, सब कुछ रस से भरा हुआ था। अचानक क्या हो गया उसको कि गलत डायरेक्शन पे चला गया। हालेलुया। आपको मुझको बहुत इन दिनों रहना है प्रियो। आज यहूदा इस्करियोती की आत्मा, इजेबेल की आत्मा, ये सब काम कर रही हैं और बहुत खतरनाक तरीके से। हालेलुया। और लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इजेबेल के साथ में इस्तेमाल हो रहे हैं।
निकुलियों की शिक्षा में इस्तेमाल, बिलाम की शिक्षा में इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे ऐसे कलीसिया परमेश्वर बाहर खटखटा रहा है और अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, बाहर यीशु मसीह है। ऐसा आपको मुझको इस्तेमाल नहीं होना है। हालेलुया। तो आपको मैं दुष्ट और धर्मी का इस्तेमाल होना को थोड़ा सा बताया। हालेलुया। पर धर्मी लोग कैसे इस्तेमाल होते हैं मैंने बहुत क्लियर बता दिया। हालेलुया। कब प्रकट होगा परमेश्वर? प्रकट होना मतलब सामने, सामने मतलब देखना होना चाहिए। जैसे आप मेरे को भी देख रहे हो ना सामने, थोड़ा देर पहले नहीं देख रहे थे, ऐसा देखना होना चाहिए। इस्तेमाल होने का मतलब यही है। मूसा आमने सामने देखता था। हालेलुया। मूसा जबरदस्त धर्मी था जो सामने देखता था। वैसे ही आपको मुझको देखने वाला होना है। हम लोग तो ले बता दे हम कैसे देख, क्या बोलता है परमेश्वर, नहीं, आपको डायरेक्ट आप इस्तेमाल होने वाले हो तो मूसा के जैसे हो, और मूसा के जैसा परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है कई लोगों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। मूसा का सामर्थ और अभिषेक भी यहां काम कर रहा है। हालेलुया। दुष्ट की तरह नहीं, पशु की तरह नहीं, मूर्ख की तरह नहीं, नहीं तो घास के जैसे फलते फूलते पर सर्वदा नाश हो जाएंगे लिखा है। ये मैं नहीं, बाइबल का वचन बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखो, अब आप सीख गए कि धर्मी की तरह हमको इस्तेमाल होना है, मूसा के जैसे। ये इन लोग कैसे करके रोपे गए, कैसे करके फल लगे गए, भर गए, मैं बहुत कुछ बताता लेकिन नहीं, मैं आगे स्टेप में जाना चाहता हूं। अब ना जब प्रभु को आप प्रकट करने वाले हो ना, पहले प्रभु के सामने अपने आप को प्रकट करना सीखो। हालेलुया। लिखा है ना, तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। अपने हाथों को शुद्ध करो, हृदय को पवित्र करो, हे दुचित्ते लोगों, लिखा हुआ है। याकूब 4 का पढ़ लो 8। तो अपने आप को आपको प्रकट करना है। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। परमेश्वर आपको इस्तेमाल होने के लिए चुना है, लेकिन आप धर्मी की तरह इस्तेमाल होना चाहते हैं, धर्मी लोगों का सीख रहे हैं, लेकिन जब तक आप अपने आप को परमेश्वर पर प्रकट नहीं करोगे आपका इस्तेमाल होना मुश्किल है भैया। और इस्तेमाल सही ढंग से होना चाहते हो तो इसमें पहला स्टेप है कि आप अपने आप को खुदा के सामने प्रकट करना सीखो। मूसा ने प्रकट किया, क्या प्रकट किया? मैं जीभ का भत्ता हूं, मैं नहीं जा सकता हूं, मैं मर्डर करके गया हूं। हालेलुया। तब कैरेक्टर बदलता, तब इस्तेमाल होने के लिए खड़े होते। यहां तो कई बार लोग अपनी चीजों को छुपा के रखे रहते हैं, फंसा के रखे रहते हैं, दबा के रखे रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के सामने, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी एक दूसरे के सामने, हालेलुया, किसी बड़े के सामने, परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रकट करना हम जाने प्रिय। आपका खुदा सच्चा है। ये कब प्रकट होगा? जब तक आप अपने आप को प्रकट नहीं करोगे तो आप अपना दबा छुपा करोगे, वही छोटी चीज तो आपका पूरा बर्बाद कर देगी। हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़ो पढ़ो याकूब, जल्दी जल्दी पढ़ दो। परमेश्वर के निकट आओ, हाँ? तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर ऐसे नहीं आएगा आपके सामने, आपको प्रकट करने के लिए उसके सामने जाना पड़ेगा। और प्रभु के सामने जा रहे हो तो नम्र और दीन बनो, और कुछ करके नहीं। हाँ और आगे? हे पापियों, हाँ? अपने हाथ शुद्ध करो। हाँ? और हे दुचित्ते लोगों, देखो, पापी हो तो क्या लिखा है? अपने हाथ शुद्ध करो। आपको अपना हाथ शुद्ध करना पड़ेगा अगर पापी हो तो। कई बार पापी को लगता है कि जैसे बोलते हैं ना, मुझ पापी को इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर, मेरा कीड़ा मकोड़ा को इस्तेमाल कर। गिराते रहो आप, वैसे छोटे चले जाओगे। हाले पापी लोगों को अपने आप को पवित्र करना है, अपने हाथों को पवित्र करना है, अपने कर्म को सुधारना है। हाँ और आगे? और हे दुचित्ते लोगों, और दो चित्ता नहीं रहना है, हम इधर भी और उधर भी, है ना। प्रभु है कुम्हार, गोरा बनाया काला बनाया, अरे दोनों बनाता है भाई, दोनों 50-50 रहो, है ना। अपने दिल को गोरा भी रखो और अपने दिल को काला भी रखो। चलेगा कैसे? बिल्कुल नहीं चलेगा। दिल का जैसा है वैसे ही रहेगा, एक ही रहेगा। हालेलुया। दुचित्ता चितकबरा रहेगा तो अपने आप आपको कर दोगे। लो ना, आप जो कपड़ा खरीदने जाते हो मैं थोड़ा चितकबरा कर देता हूँ। हालेलुया, है ना। एक डिजाइन ऐसा है तो उसका ऐसा कर देता हूँ, आप लोगे क्या? नहीं, बोलोगे कि इधर
ऐसा है तो इसको इधर भी ऐसा होना था, ये डैमेज है, और डैमेज वाला हम नहीं पहनेंगे। तो इतने समझदार है तो हमको इन चीजों में समझदार होना है प्रिय। अपने आप को प्रभु को प्रकट करो कि प्रभु हाँ मैं डैमेज हूं, प्रभु के सामने बोलो बिल्कुल क्लियर, दूसरों के सामने मत बोलो। हालेलुया। प्रभु के सामने अपने आप को प्रकट करना सीखो कि मैं जैसा भी हूं, जैसी भी हूं। हालेलुया। प्रभु मैं आपका हूं, मेरे अंदर है तो मुझे बता मुझ में किस बात की घटी और कमी है, और यदि प्रभु आपको बोलता है तो उस चीज को अलग भी करना है, छुड़ाना है, छोड़ना है। हालेलुया। बहुत बार हम छोड़ नहीं पाते हैं, वो धनवान नहीं छोड़ पाया, धन से लिपटा हुआ था। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर भी धन देता है। हालेलुया। लेकिन वो लिपटा हुआ था जिस धन से, वो धन परमेश्वर नहीं दिया था, उसको समझना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। देखो कई बार हमारा दिल साफ नहीं है, प्रभु के सामने बात करो। इस्तेमाल होने वालों, आज इस्तेमाल होने वालों का, बहुत लोगों का दिल साफ नहीं है और बोलते हैं हम इस्तेमाल हो रहे हैं, ये कर रहे हैं। हालेलुया। मूसा का दिल देखने जाओ, पौलुस का दिल देखने जाओ, यीशु मसीह का दिल देखने जाओ, समझ में आ जाएगा। हाँ, और आगे, दुखी हो, हाँ, शोक करो, हाँ, और रोवो। हाँ, तुम्हारी हंसी शोक में, हाँ, और तुम्हारा आनंद उदासी में हाँ, बदल और जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो तुमको शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने अपने आप को प्रगति करना नहीं तो कहां से ऊंचाइयों पर आप इस्तेमाल होने वाले हो। दुनिया में अपना बुद्धि ज्ञान से आप इस्तेमाल हो जाओगे, लेकिन सब बेकार है, और बहुत लोग इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको सीधा ले जाना तो पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 26 से 29 पढ़ोगे तो 26 को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? हे भाइयों और बहनों, हे परमेश्वर के लोगों, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन। अपने बुलाए जानों को तो सोचो, सोचो, देखने वाले सोचो, सुनने वाले सोचो, समझने वाले सोचो कि परमेश्वर कैसा इस्तेमाल होने के लिए आपको रखा है। बुलाया जाना अपने को सोच ही नहीं है हमारे अंदर। देखना, सुनना, समझना में और गहराई में जाना चाहते हैं। अपने बुलाए जाने को सोचो। क्यों परिवार से आपको परमेश्वर ने चुना? क्यों सब रिश्तेदारों में आप ही का परिवार को चुना? क्यों और भी लोगों को नहीं, आप भाई को चुना, बहन को चुना? सोचो। हालेलुया। इस्तेमाल होना ठीक है, पर अपने आप को अपने प्रकट किया है कभी प्रभु के सामने? हालेलुया। कि मैं कैसा हूं और मैं कैसी हूं। कई बार आप अपनी निर्बलता पर घमंड करते हैं, अपने ज्ञान पर घमंड करते हैं, वहां सारी चीजें लिखे हुए हैं। बुलाए जाने को तो सोचो, ना कुलीन, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत ऐसा। आगे पढ़ो, 27 को पढ़ दो चलो। परंतु परमेश्वर ने हाँ, जगत के निर्बलों मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवान लज्जित हो। आपको इस्तेमाल परमेश्वर करेगा। मूर्ख को चुना है, आप और मैं मूर्ख है, यदि अपने आप को प्रकट करें कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन हम प्रभु के पास आकर, कलीसिया में आकर हम ज्ञानवान बन जाते, ज्ञानी बन जाते। हालेलुया। नहीं बनना है आपको। जो रोपा गया है ये सब बहुत अलग लेवल की चीजें हैं। प्रभु का आत्मा आपसे बातचीत करे। हालेलुया। मैं भी संसार में बहुत मायने रखता था कुछ चीजों पे, लेकिन जब कलीसिया में जब पाऊं, परमेश्वर के भवन में जाऊं, प्रभु के दास के सामने जाऊं, प्रभु के लोगों के सामने जाऊं, प्रभु की सेवा मिनिस्ट्री में जाऊं, मैं अपने आप को बिल्कुल कुछ नहीं समझता था, और आज भी नहीं समझता मैं। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के सामने प्रकट करना हमको आना चाहिए प्रिय। हालेलुया। नहीं तो आप बोलोगे मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, मेरा समय, मेरा दर्द, मेरा ये, मेरा वो, आप बहुत सारी चीजों करते रहोगे, कुछ नहीं। मेरा हर चीज कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझको अपने आप पर प्रकट किया है, और वो सच्चा है, वो बुलाने वाला है, वो पवित्र है, वो चमत्कारी है, वो उद्धार करता है। वही माता वही पिता, हम गीत भी गाते हैं ना, वही माता वही पिता वही भाई बहन, उसको छोड़ और कुछ भी नहीं है, ना स्वर्ग के नीचे ना पृथ्वी पर। हालेलुया। बस बोलने से नहीं चलेगा, अपने आप को प्रकट करो कि मैं आपके लिए क्या हूं। देखो भी परमेश्वर उसको कैसा इस्तेमाल करेगा। पर बहुत बार आप और मैं प्रकट नहीं करते हैं, अब मेरा परिवार प्रकट नहीं करता। हालेलुया।
तो निर्बलों को चुन लिया कि बलवान लज्जित हो, मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवान लज्जित हो। 28 को पढ़ो। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, देखो नीचों और तुच्छों को, हम नीच और तुच्छ थे, वरन जो है भी, हम कुछ नहीं थे, जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया, उनको भी चुन लिया। कि उन्हें जो है भुलाए जाने को सोचो, चुन लिया है तो जो है भी नहीं उनको व्यर्थ ठहराए, बेकार में सब चीज करें। लेकिन बहुत अच्छा लिखा है 29 पद में, क्या लिखा है? ताकि कोई भी इंसान परमेश्वर के सामने घमंड मत करे। लेकिन आज इस्तेमाल होने वाले, आज धर्मी लोग, आज परमेश्वर के लोग घमंड से भरे हुए हैं। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे ये दिया, वो क्या, कहां से इस्तेमाल हो गया? ये इस्तेमाल वो अलग लेवल पर हो रहा है। आप अपने डींग मार रहे हो, अपनी, है ना, अपने आप को बड़ा ठहरा रहे हो। अब क्या आप जानते हो परमेश्वर के यहां बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा कहलाएगा। लेकिन लोग बड़े ही बन रहे हैं, मौका बस दे दो, ढील दे दो, बस बड़ा बनने में लोगों को टाइम नहीं लगता है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हम अपने आप को सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, प्रकट नहीं कर रहे। आज परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रकट करें। हालेलुया। क्या प्रकट कर रहे हैं? हालेलुया। लेकिन ना आज प्रभु में अपने आप को हम न जगाएं कि मैं अपने खुदा के सामने जब आता हूं, आती हूं, मैं अपनी क्या चीज को प्रकट करती हूं, प्रकट करता हूं। सच में बहुत अलग चीज हो जाएगा। आपको पता है ना, 12 साल की लहू बहने वाली चंगी हो गई थी। आप भी कई आशीषों से भरे गए, लेकिन खुदा ने कहा मुझ में सामर्थ निकली है, क्योंकि खुदा प्रकट करना चाहता था। वो डरते घबराते हुए आ गई कि खुदा मैं हूं। हालेलुया। आप ऐसा आना सीखे हैं प्रभु के सामने। जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। यीशु मसीह बोल रहा है मैं भी चंगा नहीं किया, तेरे विश्वास ने किया। वो घमंड में आ सकती है, मोर विश्वास है मैं चंगा हो गया हूं, नहीं जाऊं मैं, नहीं करूं मैं। हालेलुया। नहीं प्रियो, वो अपने आप को प्रकट कर रही है क्योंकि जानती है कि सच्चा खुदा वो है। हालेलुया। और आज उस प्रचार को बता बता के कई चंगाइयां प्रकट होती हैं और यीशु सच्चा है, प्रकट होता है। वो स्त्री अपने आप को प्रकट नहीं की, लेकिन परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रकट करना सीखी। और जब आप चंगाई के बाद, आशीष के बाद, उद्धार के बाद अपने आप को प्रकट करोगे तो परमेश्वर बिल्कुल बात करेगा। मरकुस सुसमाचार 5 अध्याय, जब मरकुस 5 अध्याय 25 से तो ये पढ़े, जब शुरू से जब पढ़ोगे तो क्या लिखा? कब्रिस्तान में एक पुरुष रहता था ना, अपने आप को मारता था, पिटता था, नंगा रहता था, सांकलों से, बीड़ियों से बांधा गया था, तोड़ देता था। उसके अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं थी जो सूरों के झुंड में गई। हालेलुया। और जब वो ठीक हो गया ना, क्या बोला मालूम है? प्रभु मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। जब कपड़ा वपड़ा पहन लिया था। हालेलुया। आप देखना वहां पर प्रभु ने उससे बोला है, तेरे को, तू मेरे को प्रकट कर दिया ना, प्रभु मैं आपके साथ जाना चाहता हूं, पर मैं चाहता हूं तू यदि मेरे पर प्रकट किया ना, मैं चाहता हूं कि तू इस्तेमाल हो, तू अपने नगर में रहे और सारे दिक पुलिस में क्या कर, प्रचार कर करके लिखा है। उसको प्रचारक करके खड़ा किया। देखो कैसे बुलाहट और कैसा इस्तेमाल होना ना परमेश्वर प्रकट करता है। हमको अपने आप से प्रकट करने लगे तो ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा हो जाएगा। अच्छी बात है चाहत रखना। मैं आपकी चाहत को, आपकी तमन्ना को, आपकी प्रार्थना को, आपकी मन्नत को मैं नहीं बोल रहा हूं, होना चाहिए, लेकिन आप परमेश्वर का एक सही सिस्टम को समझें। हालेलुया। ऐसा थोड़े कि आप बोलोगे 2 महीना में बच्चा निकल जाए पेट से, हो जाएगा क्या? आपको 9 महीना देखना पड़ेगा। परमेश्वर का सिस्टम है। हालेलुया। आप बोलोगे कि इसका मुछा आ जाए, अरे भैया मुछा दाढ़ी आएगा मतलब जब बड़ा होगा, जवान होगा तब। हालेलुया। एक सुंदर कन्या बन जाए बोल दोगे छोटे से बच्चे को, तो हो जाएगा क्या? नहीं, आपको उतना साल अभी देखना पड़ेगा, 15 साल 20 साल देखना पड़ेगा। आज ही छो जाए और आज ही शादी कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रकट करना सीखें प्रियो। हालेलुया। और प्रकट करने में बहुत सारी चीजें रखी हुई है। हालेलुया।
एक माता पिता 18-20 साल तक अपने बच्चे को प्रकट कीजिए कि मैं कैसे माता हूं और कैसे पिता हूं। वैसे ही परमेश्वर को भी आप प्रकट करना सीखे कि मैं कौन हूं प्रभु, तू मेरा क्या है और मैं तेरे क्या हूं। जब इन चीजों पर जाओगे ना, डूबोगे ना, इसलिए मैं ये विषय लाया हूं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना जा रहा है, पर आप प्रभु के सामने अपने आप को प्रकट करना सीखो। और नहीं प्रकट कर रहे हो तो सब गड़बड़ा जाएगा। हालेलुया। दुष्ट भी इस्तेमाल होते हैं, धर्मी भी इस्तेमाल होते हैं, और धर्मी को भी अधर्मी बनने में टाइम नहीं लगता। हाँ, परमेश्वर उसका सिस्टम रखा है। यदि बिलाम अपनी शिक्षा में रहकर परमेश्वर का वरदान आशीष लेकर भी अगर कर रहा है तो स्वर्गदूत तलवार लेकर खड़ा होगा, गधा भी बोलेगा उसको। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर को प्रकट नहीं कर रहा है, इसलिए गधा भी बोलेगा और स्वर्गदूत भी तलवार चलाएगा। हालेलुया। बढ़ ही जाता है मेरा विषय। लूका 18 अध्याय देखो, घमंड की विषय बात आ रही है। तो कई बार आप और मैं अपने वरदान पर, अपने दान पर, अपने दर्शन पर, अपनी भविष्यवाणी पर या अपने वातावरण पर घमंड करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और घमंड यही कि हम है ना, इसको बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं, वैसा बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गलत है सब। अगर बताना ही तो प्रभु के सामने आप बोलो कि प्रभु मैं जैसा भी हूं, जैसी भी हूं, मुझे पता मुझे कैसा बनना है क्या। परमेश्वर आपको चमकाएगा, परमेश्वर आपको निखारेगा। सोना बोलता है क्या सुनार को, मेरे को ऐसा बनाना और ऐसा करना और वैसा करना करके? बस सोना क्या सुनार के सामने रह जाता है। सुनार उठाता है, अगर वो रहेगा तो चोर चोरी करके ले, नहीं उठाएगा सुनार। तो शैतान भी कई बार आपको मतलब ना चोरी कर लिए रहता है, और आपको लगता है नहीं, आप ना अपने आप को प्रकट करो कि हाँ, सुनार को बस ये बोल दे सोना कि मैं यहां पर हूं। सुनार देखेगा ये यहां पे तो बिल्कुल उसके आकार देगा। मिट्टी यदि रहेगा तो कुम्हार बिल्कुल उसको एक आकार देगा। लकड़ी रहेगा तो बढ़ई उसको एक आकार देगा। ये है सिस्टम में। तो अपने आप को प्रभु के सामने वैसा प्रकट करो। अपनी अभिलाषाएं, अपना चीज अपना करके नहीं, परमेश्वर में अपने आप को मरा हुआ समझकर, मैं कुछ भी नहीं हूं समझकर। हालेलुया। मिट्टी ही हूं समझकर। अब मिट्टी को जबरदस्त आकार देगा, वो कुम्हार है। हालेलुया। तो प्रकट करना सीखे प्रभु के सामने। हालेलुया। भेड़ और चरवाहा का जानते हो ना, आप सब जानते हो। भेड़ यदि प्रकट करना नहीं जानी, चरवाहा भी उसको वैसा नहीं तैयार करेगा। अब भूख लग रहा है, बता ही नहीं रहे तो कैसे करके चरवाहा करेगा। हालेलुया। चरवाहा जानता है टाइम है उसका, उस टाइम पे आपको खिलाए। लेकिन यदि आपको कुछ है तो आपको प्रकट करना पड़ेगा कि मेरे को रात में भी भूख लगता है करके। इंतजाम होगा रात का भी, कोई वो नहीं। हाँ, नीचे हमको नींद नहीं आती, ऊपर नींद आता है, बिल्कुल चरवाहा प्रबंध करेगा। प्रकट करना सीखे प्रियो अपने आप को परमेश्वर में। मूसा ने प्रकट किया, दाऊद ने प्रकट किया। और जब प्रकट करते हैं ना तो बिल्कुल परमेश्वर चीजों को बताता है, आगे की योजनाओं को, और आपको बिल्कुल इस्तेमाल होने में वो नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो घमंड नहीं होना है। आप लूका 18 अध्याय जब उसका 9 से पढ़ेंगे, लेकिन मैं 11-12 को ले रहा हूं। वहां पर एक बाइबल को जानने वाला, बाइबल को पकड़ने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है, देखो 11-12। फरीसी खड़ा होकर हाँ? अपने मन में यो प्रार्थना करने। हालेलुया। देखो, आप अपने आप को प्रकट करो, क्योंकि मन में प्रार्थना करने वाले आप हो सकते हो, आप बहुत अच्छा प्रार्थना करने वाले हो सकते हो, पर नहीं, परमेश्वर में अपने आप को प्रकट करना सीखो। ये मन में प्रार्थना करना जानता है, लेकिन परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रकट करना नहीं जान रहा है। मैं उसको पकड़ा हूं यहां से। क्या कर रहा है मन में? हम तो प्रार्थना करते हैं, आप भी कई बार भाई बहन बोलते हैं मैं करता हूं, घर में कर लेता हूं। मम्मी बोल रही है ये प्रार्थना किया है, कर लिया हूं ना। ये आप किसको बहका रहे हो? क्या प्रकट करना सीखो परमेश्वर के सामने। हालेलुया। तो मन में प्रार्थना में एक चीज लिया, यहां पर कुछ मिसिंग है, उस चीज को आप देखना, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। और दूसरी जो चीज है, आगे आगे, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हाँ देखो, धन्यवाद करने वाला भी है। कई धन्यवाद करने वाले भी गड़बड़ है, क्योंकि इस व्यक्ति के बारे में लिखा है, आगे गड़बड़ लिखा हुआ है।
लेकिन मन में प्रार्थना करने वाला, धन्यवाद करने वाला, लेकिन यही है गलत तरीके से धन्यवाद करता है, गलत तरीके से मन में प्रार्थना करता है। ऐसे लोग इस्तेमाल नहीं होने के। जो मैं बताना आपको चाहता हूं, हो सकता है परमेश्वर के भवन में पाए जाते हो, लेकिन मन में प्रार्थना करने वाले, आप कैसे मन में प्रार्थना करने वाले हो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे धन्यवाद करने वाले हो बहुत मन। देखो परमेश्वर बोलता है ना, आराधना करते हो तो आत्मा सच्चाई से वाले होना, तब इस्तेमाल होगे। झूठ और गलत तरीके से हो रहे तो बिल्कुल नहीं। आप जैसा है वैसी स्थितियां बनी रहेंगी और आप उलझते चले जाओगे। अब दूसरों को दोष लगाने वाले, दोषी ठहराने वाले, नीचा दिखाने वाले, ये सब चीजें आपके अंदर आती चली जाएंगी। हालेलुया, ये सब चीज आया है। हाँ आगे, कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला। देखो कैसे हम कलीसिया में रहकर, प्रार्थना करने वाले रहकर हम एक दूसरे को क्या देखते हैं, इसके जैसा नहीं हूं मैं, इसके, अरे मैं तो इतना करती हूँ करता हूं, मैं तो इतना करता हूं। कभी ये घमंड नहीं करना है आपको मुझको। हालेलुया। अगर ये चीज हो रहा है तो आप ना इस्तेमाल होने के एक अलग लेवल पर जा रहे हैं। परमेश्वर आपको अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, आप अलग लेवल पर। मैं तो ये करती हूं, मैं तो वो करता हूं। और दिन क्या मार रहा है, ज्यादा 2 बार उपवास करता हूं करके लिखा हुआ है। और सब कमाई का, अपन लोग एक ठोक कमाई का दसवांश प्रकट नहीं कर पाते प्रभु के सामने, लेकिन ये यहां पर डिंग भी मार रहा है कि सब कमाई का 10वां हिस्सा देता हूं। मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बोल रही। हालेलुया। आप और मैं भी कैसे प्रकट करते हैं, ऐसा तो नहीं कि आपका 10वां हिस्सा आ जाता है लेकिन आपका दिल नहीं आता है परमेश्वर के पास। ये गलत है प्रिय। हालेलुया। अगर कई बार आप परमेश्वर में आप 10वां हिस्सा दे रहे हो, जो देना है लेना कर रहे हो जैसा है, लेकिन आपका दिल ही नहीं है, आपका मन ही नहीं है, आपका समझ ही नहीं है, आपका सोच ही नहीं है, आपका विचार ही नहीं है, तो गए काम से। हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, और सच में मुझे लालच भी नहीं है 10वां हिस्सा का। मैं बहुत क्लियर बोलना चाहिए। परमेश्वर के लिए आपको निकालना है, मैं भी निकालता हूं। हालेलुया। लेकिन अपने आप को प्रकट करना आना है परमेश्वर में। कई बार हम एक क्षेत्र को तो करते हैं लेकिन दूसरा चीज को नहीं कर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर सबसे ज्यादा चाहता है, क्या होता है, होम बलि मेल बलि से नहीं प्रसन्न होता जितना कि बात के माने जाने से। अरे प्रकट करोगे तो आपको ऐसी बातें आएंगी। होम बलि मेल बलि सब खत्म करेगा, नया नियम में कुछ नया चीज लाएगा। हालेलुया। आपका उपवास प्रार्थना धरा का धरा रह जाएगा, आपका धन्यवाद धरा का धरा रह जाएगा। और आप बोलेंगे हम तो ये किए, हम तो वो किए, हम तो ऐसा करते हैं। सब नहीं, आपको अपने आप को खुदा के सामने प्रकट करना आना चाहिए। हालेलुया। तो हम जो सीख रहे हैं अपने आप को प्रकट करना है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। तो क्या बोल रहे हैं, हाँ उपवास करता हूं, सब कमाई 10वां देता हूं, हाँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने, पर उसके ऊपर आप पढ़ोगे ना, मैं तो इस व्यक्ति के समान नहीं हूं करके, मतलब तुम नीचा देखते हुए भी प्रार्थना धन्यवाद और ये और वो चलता है। तुम कैसे करके प्रभु को अपने साथ, प्रभु को प्रकट करते हो अपने आप को, हैं? ये बहन के जैसे नहीं, ये भाई के जैसे नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं। गलत है प्रिय, इसको सबको खत्म करना है आपको। हालेलुया। हालेलुया। और आप जानते हो कि ऐसा का नहीं हो गया। और इसके समान बोलने से बाहर वाले और अंदर वाले, हाँ इन लोग तो बाहर वाले, हम तो अंदर वाले। अंदर वाले भी बहुत ध्यान रखें। हालेलुया। बड़ा नहीं, हमको छोटा बनाना है। आप पढ़िए अब सीधा 30 पद को पढ़ दो। पहला कुरिन्थी 1:30। अपने आप को कैसे प्रकट करना है मैं वो बताना चाहता हूं थोड़ा सा। परंतु उसी की ओर से, थोड़ा अच्छे से पढ़ो भाई। देखो जोशीले होना है, मैं हमेशा बोलता हूं, है ना। ये अपने आप को प्रकट करना नहीं होता है। आप जीवित वचन को बोल रहे हो, जीवित परमेश्वर की बातों को बोल रहे हो। चलो पढ़ो। परंतु उसी की ओर से, परंतु उसी की ओर से। कई बार लगता है मेरी ओर से, है ना, मेरे दिमाग से, मेरे से नहीं, उसी की ओर से। किसके ओर से? स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से। हाँ, तुम मसीह यीशु में हो, तुम मसीह यीशु में हो। हालेलुया। बहुतों को यही क्लियर नहीं हम किस में हैं। संसार में है, शरीर में है, अपने विचार में है, अपने दर्शन में, अपने भविष्यवाणी में, अपने ज्ञान में, अपने बुद्धि में, अपने बल में है।
अपने धन में है, अपने मन में है। हालेलुया। नहीं, तुम मसीह यीशु में हो। हाँ, जो परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर की ओर प्रकट करोगे ना आप, तो परमेश्वर कुछ आपके अंदर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जितने भी लोग प्रकट किए हैं प्रिय अपने आप को, हाँ, तुम मसीह की ओर से हो। जो परमेश्वर की ओर से है, हाँ, हमारे लिए ज्ञान ठहरा है। हमारे लिए ज्ञान, यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान है। बड़ा अजीब सा लगता है, मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने से नाश हो गई लिखा है। प्रजा भी बोल रहा है और नाश भी हो गई बोल रहे हैं। क्यों? ज्ञान के नहीं होने से। ज्ञान यीशु मसीह ही है हमारा। अगर यीशु मसीह में आप हो, जो पिता की ओर से आपको मिला है, आपको ये प्रकट करना है अपने आप को उसमें, पर आप मैं यीशु मसीह के हैं, यीशु मसीह में है। हालेलुया। हाँ, और यीशु मसीह ही ज्ञान है। हाँ, अर्थात धर्म और पवित्रता। अर्थात धर्म और पवित्रता। देखो, तीन चीज है भैया। अगर अपने आप को प्रकट कर रहे हो ना, इन तीन चीजों में आपकी भरपूरी होना चाहिए। क्या क्या चीज? धर्म, पवित्रता और छुटकारा। और ये तीनों चीज यीशु मसीह में होना चाहिए, और यही ज्ञान है। जब आप पहला कुरिन्थी पढ़ोगे ना, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है लिखा हुआ है। आज कई बार यीशु मसीह को लोग मूर्ख टाइप का बोल देंगे, पर आपको समझना है यदि आप अपने आप को क्या प्रकट करते हो मसीह यीशु के सामने। तीन चीज मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, धर्म, पवित्रता और छुटकारा। इन पे भी जाऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, पर क्लियर है। आप धर्म मतलब क्या समझते हो? आज्ञा मानना ही धर्म है और कुछ नहीं। आज्ञाकारी बनो, छोटी सी छोटी चीजों में बड़े बड़े चीज। अपने आप को जब प्रकट करते हो ना, आप एक आज्ञाकारी की तरह प्रकट करना प्रभु के सामने। आपको जो बोला चाहे जितना बताए वो आपको करना है परमेश्वर में। परमेश्वर आपसे क्या बात किया भैया? आज संडे को आपसे क्या बात किया परमेश्वर? पिछली बार देखने में क्या बात किया, सुनने में क्या बात किया? फॉलो कर रहे हो आप? मेरा फॉलो करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। हालेलुया। मुझे तो खुदा ने जो दिया है मैं बोलूंगा, और सुनने के विषय में 10 जगह 10 तरीके से बोलूंगा। हालेलुया। पर खुदा वहां पर वहां के लोगों को किस प्रकार से दे रहा है वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता है वचन में, मैं वो चीज बोलूंगा। लेकिन खुदा ने यदि आपसे मुझसे बात किया है, आप जब भी किसी लेक्चर को सुनते हो, पता नहीं सुनते हो और भूल जाते हो, या अंदर रहते हो तो एकदम उछल कूद और बाहर गए तो सब शांत। नहीं प्रियो, अपने आप को प्रकट करोगे तो वो वचन बात करेगा आपसे। हालेलुया। वो उपवास बात करेगा, वो प्रार्थना बात करेगी, वो धन्यवाद देना बात करेगा, वो प्रभु के दास बात करेंगे, वो दासी बात करेंगे आपसे बार 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 बार। हालेलुया। ऐसा नहीं है, मैं भी कई बार कई लोगों को गलत समझता हूं, बहुत क्लियर बोल रहा हूं, लेकिन प्रभु मेरे को सपने दर्शन बताता है, तू क्यों गलत समझ रहा है, देख ये इसकी क्वालिटी है, ये इसका ये चीज है। हालेलुया। और मैं अपनी सोच को, मैं जब अपने आप को प्रकट करता हूं, प्रभु तू जो बोलेगा उसको मानूंगा मैं। दुनिया उसको पापी बोल रही, बोलने दो, लेकिन यदि प्रभु तू बोल रहा है वो धर्मी है तो मैं मानूंगा। हालेलुया। वो आशीषित है तो मैं मानूंगा। हालेलुया। बस मसीह में रहना यही एक अलग चीज है। मसीह आपको क्या बोल रहा है अपने वचन के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से, हालेलुया, ये बहुत मायने रखता है। और ये चीज जब तक काम नहीं कर रहा, प्रकट होना आपका बिल्कुल कुछ नहीं है। हालेलुया। तो तीन चीज है ना, अपने आप को जब प्रकट करोगे, धर्म, पवित्रता और छुटकारे की ना गहराई में आप जाते जाओगे। सच में आपका छुटकारा हुआ है कि नहीं हुआ वो क्लियर होता जाएगा। सच में पवित्रता आपके अंदर है कि नहीं, क्योंकि बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा, देखेगा नहीं लिखा हुआ है। अब प्रकट कर रहे हो तो सामने वाले देखना है ना भैया, प्रकट। और हमारा खुदा तो जिंदा खुदा है, वो तो प्रकट करना चाहता है, सच्चा खुदा है। लेकिन अपने आप को आप प्रकट करिए। धर्म मतलब आज्ञा। पापी हो तो बिल्कुल आ जाओ और अपना पाप को धो करके आज्ञा है। हालेलुया। बिना धोई नहीं होगा, या नहीं कि पहुंच गए मूर्ख और निर्बल सब आकर वैसे चल रहा है। हालेलुया। निर्बल को इसलिए लाया गया है कि बलवान को लज्जित करना, मतलब तुमको भी बलवान बनना है। मूर्ख को इसलिए लाया गया है कि तुमको मूर्ख को छोड़ना है, मूर्खता को, और ज्ञानवान बनकर ज्ञानवान को लज्जित, इसलिए ज्ञानवान के सामने इस्तेमाल होने के लिए आपको रखा है। इसलिए नहीं चुना है कि आप मूर्ख ही मूर्ख ही बने रहो। हालेलुया। नहीं प्रिय, वो चाहता है। हालेलुया। तो धर्म, पवित्रता और छुटकारा, ये जब आप अपने आप को प्रकट करोगे तो ये तीन चीजों पर अपना और अलग रूप से फोकस करोगे। हालेलुया।
और घमंड आपके अंदर कभी काम नहीं करेगा अगर ये चीजें हैं तो। छुटकारा वाली चीजें, पवित्रता वाली चीजें और धर्म की बातें। हालेलुया। अब मैं आगे आता हूं। अगर ये चीजें होंगी ना तो प्रभु में आप एक समर्पण आपका रहेगा, परिपक्वता रहेगा, गंभीरता रहेगा। ये सब चीज शायद ना आपके ना लगता ही नहीं होगा। आपको लगता है ना मैं प्रार्थना मेरे को मन ही नहीं, आराधना चर्च इतना दूर, सेवकाई मिनिस्ट्री अभी नहीं, अभी तो कमाना है भाई, अभी तो ये काम, अभी तो वो काम। हालेलुया। सब में उलझ के रह जाओगे आप। हालेलुया। लेकिन एक सही पोजीशन आपकी नहीं आ पाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल होना चाहता है और आपको एक उच्च स्थान पर लेना चाहता है। लेकिन आप और मैं इन चीजों के कारण अपने आप को कोई प्रकट नहीं करते कर। लेकिन जब ये चीजों को प्रकट करोगे ना, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति समर्पण आएगा, गंभीरता आएगा, परिपक्वता आएगा। हालेलुया। तो ये चीजें ना आपका दिखाता है आपके अंदर। अगर आपने आपको प्रकट किए हो ना, आप गंभीर हो जाओगे, आप समर्पित हो जाओगे, आप परिपक्व हो जाओगे। हालेलुया। अब देखो, जब आप प्रभु पर प्रकट करते हो ना, तो प्रभु भी अपने आप को प्रकट करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने आप को, है ना, मनुष्य रूप में प्रकट किया और परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रकट करता था। और आप जानते हो कई चीज उससे भी नहीं हुआ। हालेलुया। और सबसे बड़ी चीज क्या जानते हो आप? कि मतलब मैं नहीं सह सकता, मैं नहीं कर सकता इन सब साची को। आप ना मत्ती 26 अध्याय उसका 36 पद को पढ़ो, 38 पद को पढ़ो। मैं एक एक चीज बस ले रहा हूं थोड़ा सा। देखो, यीशु मसीह जब चेलों के साथ था, जब वो व्याकुल था, बेचैन था, और यीशु मसीह अपने आप को ना प्रकट करना चाहता है उन पर, लेकिन चेले कई बार ना समझ पा रहे, कई बार नहीं। और जानते हो यह अल्पविश्वासियों, अरे तुम लोग कब तक रहूंगा? वो लोग पूछते थे क्यों नहीं ऐसा हुआ प्रभु, क्यों नहीं हुआ? ये सब चल रहा था ऐसा। तुम लोग खाने को दो, अरे हम लोग कहां से लेके आएंगे खाने को? ये सब चल रहा था। लेकिन अब जब प्रभु ना अपने आप को प्रकट करता है, तो हमको समझना है, आप प्रभु पर अपने आप को जब तक प्रकट नहीं करोगे, प्रभु अपने आप को नहीं प्रकट करेगा। ये बहुत इस्तेमाल होने के लिए ना बहुत बहुत गहराई की चीजें हैं जो मैं बात बता रहा हूं। हालेलुया। तो प्रभु अपने आप को, यीशु मसीह उनको प्रकट करना चाहता है। भैया मेरा जन्म क्यों हुआ है पता है? मेरे को मरने में इस्तेमाल होना है। हालेलुया। अब बोलेंगे कौन मरने जाएगा इसके साथ? ऐसा होता है कई बार। आप जब प्रभु में आगे बढ़ने लगते हो ना, कोई साथ नहीं देगा आपका, क्योंकि लोगों को ये चीजें आएगी ही नहीं। पर आपको समझना है, यीशु मसीह खुद प्रकट कर रहा है कि मेरे को अब तो मरने जाना है। क्या फालतू बात करता है प्रभु बोलते हैं। उस पर सबसे बड़ा पतरस क्या बोला? वो पतरस क्या बोला? अरे लोग तुझको छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं छोड़ने का। यीशु मसीह ने तुरंत बोला, उसको प्रकट किया, भाई साहब तुम 3 बार इनकार करोगे, मैं नहीं करूंगा प्रभु। हालेलुया। लेकिन जब वो लोग जब पकड़ाने के पहले प्रार्थना करने जा रहे थे, वहां पर व्याकुल था, बेचैन था, वो अपने आप को प्रकट कर रहे हैं कि मैं कैसा हूं। आज खुदा को कई बार लोग समझ नहीं रहे हैं। चल तो रहे हैं, चेले तो बन रहे हैं, धड़ल्ले में चेले बन रहे हैं, भीड़ धड़ल्ले में बन रही है। ऐसे ही लोगों को लोग खींच ले जाएंगे और बदल देंगे, है ना, वापसी कराएंगे। हालेलुया। जो थे ही नहीं तो वापस होंगे ही भाई। हालेलुया। जिनको ज्ञान ही नहीं है वो तो मूर्ख बने ही रहेंगे। हालेलुया। लेकिन नहीं प्रिय, परमेश्वर आपको एक ऐसे ज्ञान से भरना चाहता है, अपने आप को प्रकट करना चाहता है। तो खुदा भी हमको प्रकट करता है कि मेरी क्या योजना है, तुझको किस में इस्तेमाल होना है। अब कैसा इस्तेमाल होना है देखो, बहुत क्लियर है। 36 पद को पढ़ो, तुम लोग यहीं बैठे रहना लिखा हुआ है। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ हाँ गतसमनी नाम देखो, इस्तेमाल होने के लिए है। यीशु मसीह प्रकट कर रहा है, मैं किस चीज में तुम लोग को इस्तेमाल करना चाहता हूं। हाँ, गतसमनी नामक एक स्थान में आया, हाँ, और अपने चेलों से कहने लगा, हाँ, यहीं बैठे रहना। हालेलुया। लेकिन लोगों को तो खड़े होने का शौक है, तो क्या करोगे? इस्तेमाल होने में कई बार बैठे बैठे आपको इस्तेमाल कराना चाहता है परमेश्वर, लेकिन बहुत लोग खड़े होकर, दौड़कर, भागकर
करना चाहते हैं। अरे आप देखो, आपका खुदा अपने आप को प्रकट कर रहा है कि मेरे साथ क्या होना है, मेरी सेवकाई में क्या होना है, मेरे आराधना में, मेरे भवन में, मेरी मिनिस्ट्री में क्या होना है। उनको बोल रहा है तुम लोग यहीं बैठे रहना। हालेलुया। 38 पद को पढ़ो, मैं तो थोड़ा थोड़ा ले रहा हूं, बहुत बोलता उसमें। हाँ, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है। देखो फिर बोल रहा है, प्रकट कर रहा है अपने आप को कि मैं उदास हूं, मेरा जी मचल रहा है, व्याकुल हूं, बेचैन हूं। हाँ, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। हाँ, तुम यहीं ठहरो हाँ, और मेरे साथ जागते रहो। हालेलुया। इस्तेमाल होना है तो जागते रहो खुदा के साथ, यह प्रकट कर रहा है। लेकिन लोग सो रहे हैं। आज बहुत ऐसा हो रहा है प्रियो, जो आपको लग भी रहे हैं ना कि इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सो रहे हैं वो लोग, क्योंकि खुदा ने उनको जागने के लिए बोला है, वो लोग सो रहे हैं, बैठे रहने के लिए बोल रहा है। जब प्रकट करता है ना अपने आप को, तो आपको इस्तेमाल आपको करवाएगा, है उसके में भी। भाई 9 महीना नहीं हुआ है, हालेलुया। एक बालक व बालिका के रूप में आप पैदा होगे, लेकिन आपको किन चीजों से गुजार रहा है ये समझना अगर आ गया ना, तो फिर जबरदस्त बात होगी। हालेलुया। बैठे रहना बोला, जब तक आपको बैठे रहना बोला गया बैठे रहिए, जब तक आपको जागने बोला गया आप जागते रहिए। पर एक भी चेले किए, इसलिए मिनिस्ट्री फेल है। इस्तेमाल होते रहो ना, यीशु मसीह के साथ चलते रहो ना। अरे 12 चेले, अरे बढ़िया चलते हैं वो लोग, यीशु मसीह, कुछ मतलब नहीं है ऐसी मिनिस्ट्री से, काई क्या ऐसे आराधना भाव है ना, भक्ति का। हालेलुया, है कि नहीं। बैठे रहने के लिए बोल रहा है, जागने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। लेकिन उसकी क्वालिटी देखो, वो जानता है अपने मनुष्य रूप के बारे में कि मुझको मेरे खुदा के लिए इस्तेमाल होना है, और मैंने खुदा पर अपने आप को प्रकट किया कि मैं ही तेरा इकलौता बेटा हूं। तो खुदा ने भी प्रकट क्या किया मालूम है, तेरे को इस मौत से गुजरना पड़ेगा, तेरे को सूली पर लटकना पड़ेगा, तेरे को सारे जगत के लोगों के पापों का बोझ उठाना पड़ेगा। नहीं उठा सकता, उठाना पड़ेगा। और आज तो जैसे उठाना पड़ेगा तो मिनिस्ट्री, हम दूसरा मिनिस्ट्री बदल लेते हैं, दूसरा कलीसिया बदल लेते हैं, दूसरा सेवक बदल लेते हैं, दूसरा ही शिक्षा हो जाता है हमारा। हालेलुया। गलत गलत गलत। इस चीज को समझना, आप इस्तेमाल होने वाले लोग हो। आज अभिषेक आपको इस्तेमाल होना ला रहा है अपने योजना में। हालेलुया। लोग योजना के बाहर इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, एक दिन बोल देगा मैं नहीं जानता, मैं नहीं करता। देखना, सुनना और समझना सब फेल हो जाएगा। पर आज कुछ आपको लग रहा है कि यीशु मसीह क्या बात कर रहा है चेलों से। चेले बने हो तो भैया पीछे चलो, और जो बोल रहा है गुरु वही करना है। हालेलुया। गुरु बोल रहा है मेरे साथ जागो, जागना है ही नहीं, मेरे साथ बैठे रहो, बैठना है ही नहीं। लेकिन गुरु को पता है, हालेलुया, यीशु मसीह को पता है, खुदा को पता है, खुदा अपने आप को प्रकट करता है आपके मेरे सामने कि वो क्या चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह प्रकट किया, मैं तेरे लिए क्या हूं, लेकिन तू प्रकट कर मैं क्या चाहता हूं। वो बोला कि तेरे को तो करना ही पड़ेगा। 2 चीज उसने बहुत अच्छा बोला। प्रिय 39 पद को पढ़ो, पर नहीं मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। जैसा तू पिता चाहता है वैसा ही कर। कितना अच्छा सेवकाई मिनिस्ट्री है। आज ऐसे मिनिस्ट्री वाले लोग हैं, आज ऐसे विश्वासी लोग हैं, पिता तू जैसा चाहता है मैं वैसा करना चाहता हूं, चाहती हूं। आज ऐसा नहीं, मैं जैसा चाहता हूं चाहती हूं वैसा कर। खुदा तू, खुदा को नौकर समझ लिए, 10 वंश देकर नौकर समझ लिए खुदा और उसके दास को भी। हालेलुया। नहीं प्रियो, आप समझना इन चीजों को। ऑर्डर नहीं, ऑर्डर लो। इस्तेमाल होना है, आज्ञाकारिता में रहना है। आज्ञा वो देगा, हम नहीं देंगे आज्ञा। नहीं तेरे करना पड़ेगा, तू नहीं किया तो तू मेरा खुदा नहीं। हालेलुया। अरे तू नहीं किया या किया, दोनों में वो खुदा खुदा ही है। आपको इस्तेमाल होना है तो आप देखो। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बातें आप समझ रहे हैं? क्योंकि कुछ समझाने के लिए सच में थोड़ा समय ले लेना पड़ता है। मैं काट दिया हूं बहुत सारी चीजें। हालेलुया। लेकिन इस बात को समझो, यीशु मसीह मिनिस्ट्री में आया है, इस्तेमाल होने के लिए आया है, मनुष्य रूप में। आप भी, परमेश्वर की योजना है कि आपको भी परमेश्वर खड़ा करके इस्तेमाल करे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, पिता जैसा तू चाहता है मेरे को ना, वैसा तू कर। हालेलुया, हालेलुया। और 42 पद में क्या बोला? फिर उसने दूसरी बार जाकर बोला कि तेरी इच्छा पूरी हो। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं,
मैं जो पकड़वा रहा हूं आपको, जो वचन समझ जो बात को, उसकी क्वालिटी देखो। चेले साथ दे या ना दे, कलीसिया साथ दे या ना दे, भाई साथ दे या दे ना दे, बहन साथ दे या ना दे, पति पत्नी साथ दे या ना दे, परिवार साथ दे या ना दे, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। आज ऐसे लोगों की जरूरत है, खुदा ऐसे लोगों को खोज रहा है और ऐसे लोगों पर अपने आप को प्रकट करना चाहता है, जो ऐसा बोलते हैं कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो, तू जैसा चाहता है वैसा कर। और सच में वैसा सौंप दोगे ना, एक अलग चीज, एक अलग मिनिस्ट्री खड़ा होगी। हालेलुया। और सच में हुआ, वो जैसा पिता चाहता था वैसा में इस्तेमाल हुआ, मर भी गया, खत्म भी हो गया, छोटा भी बना दिया अपने आप को। लेकिन 3 दिन के बाद परमेश्वर उसको फिर से जिंदा कर दिया उसी सामर्थ्य में। हालेलुया। और वो जिंदा है। हालेलुया। जब आप अपने आप में मरा हुआ समझोगे तभी परमेश्वर आपको जिंदा करके इस्तेमाल करेगा। लेकिन लोग तो जिंदा है करके रहते करके परमेश्वर इस्तेमाल नहीं, वो किसी और, वो संसार में इस्तेमाल हो रहे होंगे, दुनिया में अलग मैटर है। दुनिया में तक बिजनेसमैन भी इस्तेमाल होकर बढ़िया कमा खा रहा है और अच्छा कर रहा है, खूब गाड़ियां, खूब ऐशो आराम चल रही है। एक नौकरी वाला भी बहुत अच्छा पा रहा है, हर महीने मस्त आ जाता है, अकाउंट में चल रहा है। ये इस्तेमाल होना नहीं है। हालेलुया। खुदा के इस्तेमाल होने वाले बहुत अपने आप को प्रकट करना सीखे प्रभु के सामने। यीशु मसीह कितना अच्छा आदर्श है, तू जैसा चाहता है वैसा कर, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। परमेश्वर ऐसे लोग हैं, हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं अपने चीजों, टाइम को काटेंगे, आराधना को काटेंगे, वचन को काटेंगे, इसको करेंगे, सेवकाई को काटेंगे, दसवांश काटेंगे, क्या क्या नहीं काटेंगे, किसी बहन को काटेंगे, किसी भाई को काटेंगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर क्या चाहता है ये बहुत मायने रहता है। इसलिए भजन संहिता 139 में बोलता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, जांच कर तूने मुझे, मेरा उठना बैठना चलना फिरना जानता है। और लिखा है, मैं यदि छोड़कर कहीं जाऊं तो भी तू वहां है, और तेरा हाथ मुझको मेरे आगे पीछे घेरे रखता है। यह एहसास होना, ये प्रगटीकरण है परमेश्वर का। हालेलुया। दाऊद को कैसा प्रगटीकरण है बताओ? दाऊद उसके सामने रख रहा है, मैं जैसा भी हूं, इस स्त्री को देखा, ये गलती किया, वो छत में किया, ये मारा, तलवार जा, तू बोल रहा है भवन नहीं बनाएगा, कोई बात नहीं खुदा, तूने जांच कर मुझको परख कर पाया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। कितना सुंदर बोल रहा है ना? तो बिल्कुल होगा। हम लोग गीत गाते हैं ना, तू मेरा उठना बैठना और चलना भाता रहे मेरे जीवन में, यीशु तेरा नाम। बात तो नहीं चलेगा प्रियो, मेरा उठना बैठना। आप उठने में बैठने में खुदा को प्रकट करते तो खुदा को कब उठा रहा है, कब बिठा रहा है। अब 4 बजे उठ बहन बोल रहा है, लेकिन हम तो नहीं, मेरे से नहीं हो सकता है, कोई साथ नहीं दे रहा है, तेरे को जाना पड़ेगा। वाह, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे जाऊंगी? हालेलुया। मेरे पास गाड़ी नहीं है, कोई साधन नहीं है मेरे पास। नहीं प्रियो, आप इस बात को समझ लेना, बरसात हो जाए या कुछ हो जाए, गाते हैं ना हम लोग, आंधी आए तूफान आए बरसे, ना डरे हम, ना हटे हम, ना हटे ना, तेरी सेवा को पूरी करेंगे। यीशु तेरे, हो यीशु तेरे, यीशु तेरे भवन में आए हैं हम, स्तुति आराधना करने को। परमेश्वर ऐसे स्तुति आराधना करना आपको नहीं लाएगा कि धूप को अच्छा कर देगा, छांव कर देगा, गाड़ी दे देगा और अच्छे से। हर रुकावट और परेशानी आएगी प्रियो, उसको चीरते हुए आपको आना है। नहीं तो बोलोगे ये तराई में चले जाते हैं ना, हम पास में चले जाते हैं, आज मौसम ऐसा है। ये सब आपको देखो कि आपको प्रगटीकरण का परमेश्वर आपको क्या प्रकट करना चाहता है आपके जीवन में बहुत मायने रखता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद बोल रहा है, देखो दाऊद को भी समझ है, दाऊद के गोत्र में से आया, यीशु मसीह को भी समझ है, यीशु मसीह में हो के आप और मैं आए हैं, आपको मुझको भी समझ। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती कोई 26 का 33-35 पढ़ोगे तो देखो,
पतरस क्या बोला? मैं 3 बार इनकार किया, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। हालेलुया। लेकिन वही लूका 24 के 12 में, 12 को पढ़ो तो मैं बस थोड़ा बताना चाह रहा हूं। तब पतरस उठकर हाँ। कब्र पर दौड़ा गया हाँ, और झुककर केवल कपड़े देखो जो पतरस क्या है, जो पतरस इनकार किया 3 बार, प्रभु को नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता करके। हालेलुया। इस पतरस का क्वालिटी को थोड़ा बताना चाहूं। 26 का मैं 33 से 35 बोला ना, वो जो इनकार किया, ये किया, उसका 75 पद को पढ़िए। देखो अपने आप को प्रकट, परमेश्वर भी प्रकट करेगा अपने आप को, जो मैं बता रहा हूं आपको, तब इस्तेमाल होइए। देखिए जबरदस्त इस्तेमाल हो गया। नहीं तो 20 साल भी 50 साल भी आप सेवकाई कर लो, वो इस्तेमाल होना नहीं होगा। लेकिन आज हमको सीखना है इन चीजों। आज हम देख रहे हैं कि इस्तेमाल होना, अगर देखना, सुनना, समझना, अगर 3 रविवार हमने देखा, आज इस्तेमाल होने वाले की गिनती में आप और मैं होने जा रहे हैं। हालेलुया। 75 पद को, तब पतरस को यीशु की कही वो बात याद आई कि 3 बार इनकार करेगा, और क्या क्या पतरस फुट फुट कर रोया। हालेलुया। अरे वो चुंगी लेने वाला भी फुट फुट कर रोया, छाती पिट पिट कर रोया। उसकी प्रार्थना सुनी गई और ये इस्तेमाल हुआ, इसकी प्रार्थना ग्रहण की गई। हालेलुया। पतरस भी फुट फुट कर रोया। हालेलुया। अब लूका वही 24 का 12 पढ़े। पतरस कब्र पर दौड़ा लिखा है। क्या करने के लिए दौड़ा? यीशु मसीह को देखने के लिए ना, किस चीज में? प्रकट रूप में देखने के लिए। जब बहनें बोली अरे वो तो जिंदा हो गया है, अरे अब उठा है, जी उठा है, वो दौड़ के गया। हालेलुया। उसके साथ एक चेला और गया था, पर प्रभु उसको नहीं दिखा। उससे प्यार करता था जो पहले गया। पर परमेश्वर देखो कैसे पतरस पर प्रकट कर रहा है अपने आप को। मैं ये बताना चाहता हूं आपको, जब आप प्रकट करोगे ना, तो खुदा आप पर पहले अपने आप को प्रकट करेगा, अपनी बातों को पहले आप प्रकट करेगा। हालेलुया। ये क्वालिटी आपको मुझको आना है। पतरस ऐसे नहीं बढ़ गया, ऐसे इस्तेमाल नहीं होने लगा। कितनी ऊपर नीचे बातें हुई हैं वो मैं बताना चाह रहा हूं। फुट फुट कर रोया। उसने बोल तो दिया मैं इनकार नहीं करूंगा 3 बार, देख लेना प्रभु कुछ भी हो जाए। लेकिन जब हुआ कांड, रोया, और ऐसे नहीं रोया, फुट फुट कर रोया। हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई है। और प्रभु सच में जो अपने आप को ऐसा प्रकट करते हैं ना, परमेश्वर ऐसे लोगों को कुछ अलग ही रूप से कब्र पर दौड़ा, जी उठाए, जी उठाए। ऐसे नहीं दिखेगा जीवित परमेश्वर किसी को भी, अपने आप को किसी भी प्रकट कर देगा। हालेलुया। क्या लिखा है? जिनके मन शुद्ध है वही परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इस्तेमाल होने वाले हमेशा देखना है आपको खुदा को, वो उससे बात करना चाहिए, बैठ, वो बोलना चाहिए, जाग, हमेशा देखने वाले होना चाहिए। अगर इस्तेमाल होने वाले आपको बनना है, लेकिन अपने आप प्रकट करने वाले बनो। लेकिन खुदा अपने आप को जब प्रकट करने लगे, ये पहले दौड़ा। हालेलुया। यही लूका 24 को जब उसका 34 को पढ़िए, इसको पूरा तुम पढ़ोगे ना, तो चेले लोग क्या बोल रहे हैं देखो, गवाही देखो, गवाही। ये जो फुट फुट कर रोया, ये इनकार किया, और ये दौड़ कर गया कब्र में। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने से नहीं रोक सकता। ऐसे ही आज आपको प्रकट करने जा रहा है। परमेश्वर आपको, आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करने जा रहा है। आज यहाँ पतरस खड़े होने जा रहे हैं। इस दुनिया में कई पतरस खड़े होने जा रहे हैं, जब 3-3 हजार 5-5 हजार के लोगों को सुनाएंगे, और वो लोगों के हृदय छिद जाएंगे, वो परिवार बदलेंगे, वो लोग बदलेंगे। हालेलुया। वो कलीसिया बदलेगी। हालेलुया। हाँ 34 पद को पढ़िए। वे कहते थे, देखो अरे चेले क्या कहते थे? हाँ प्रभु सचमुच जी उठा है। प्रभु सचमुच में जी उठा है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दिया, इसको दिखाई नहीं दिया, उसको नहीं दिखाई दिया। तो किसको दिखाई दिया? और सामान को दिखाई समौन अर्थात वही पतरस पर दिखाई दिया। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रकट हो सकता था, जिससे बहुत प्यार करता था उस पर प्रकट सकता था। वो प्रकट हो सकता था यहूदा इस्करियोती पर प्रकट हो सकता था, वो किसी और पर प्रकट हो सकता था। पर किस पे प्रकट हो रहा है? जिसने अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रकट किया, उसके सामने वो प्रकट किया। ऐसे लोग आपको बनना है, और ऐसा प्रभु में इस्तेमाल होने प्रियो। और ये पतरस फिर वो पतरस नहीं रहा। हालेलुया। यही फिर 120 लोगों के साथ बैठकर ऊपरोठी कोठरी में
बैठकर प्रार्थना कर रहा था। अब देखो क्या लेवल आ रहा है। हालेलुया। और वही 2:37 में लिखा है, वो जब भीड़ को प्रचार कर रहा, लोग छेद गए। हालेलुया। अपने आप को प्रकट, अपना हृदय को जब छेदा ना, परमेश्वर जब प्रकट किया तो लोगों के हृदय छेदने लग गए। ये इस्तेमाल होना है। ऐसा इस्तेमाल होना कितना जबरदस्त है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखो ये इस्तेमाल हो रहे, पर आप क्या काम कर रहे हैं? इस्तेमाल होना मतलब आप समझते हो, मतलब कुछ काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल है। मान लो ये बोतल आप हो, इसके अंदर क्या है, और पानी खाली हो जाएगा तो ये बोतल का कोई कीमत है? हालेलुया, कोई कीमत है? अगर ये बोतल में छेद हो गया तो क्या करोगे? फेंक दोगे। हालेलुया। अगर आप में मेरे में भी छेद हो गया है ना तो फेंका। देखो आप भी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, समझना है। अगर ये गंदा हो गया तो क्या करोगे? हालेलुया। पर आप जानते हो कई ऐसे बर्तन और पात्र हैं जो छेद हो गया है या गंदा हो गया है, तो उसको हम क्या करते हैं? या तो उस छेद को भर देंगे, उस गंदे चीज को साफ करेंगे और फिर से इसको इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही आप इस्तेमाल होने जा रहे हो। पर आप क्या कर रहे हो ये आपको बहुत मायने रखता है। परमेश्वर पर अपने आप को प्रकट करो, परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा। और परमेश्वर ऑलरेडी आप पर प्रकट कर चुका है कि मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, तुम्हारे पापों को, तुम्हारे पाप लाना के क्यों ना हो, हिम के नाइस कर दूंगा। लेकिन उस इस्तेमाल करने वाले को, रोपने वाले को, लगाने वाले को आप थोड़ा अपने आप को दो तो कम से कम। हालेलुया। बताओ उसको कि मैं छेद हो गया है इसलिए मैं अपना काम नहीं कर सकता हूं। बिल्कुल वो छेद भर देगा। कई चीज होता है ना, कढ़ाई का अगर वो टूट गया हैंडल एक तो फेंक देते हो क्या? कढ़ाई नहीं करते, जाते हो रिवेल्डिंग करवाते और फिर से उस कढ़ाई को यूज करते हो, गंजी को यूज करते हैं कि नहीं? अरे भाई अभी ये बाजा बिगड़ जाएगा, थोड़े को करेंगे, फेंक देंगे, क्योंकि महंगा है, कीमती है। और आप और मैं भी बहुत कीमती लोग हैं। आपको मुझको लगता है कि हम कुछ नहीं, लेकिन प्रभु की नजर में बहुत कीमती है, अपने स्वरूप समान। लेकिन वो फेंकने वाला नहीं है, वो आपके अंदर उसका वेल्डिंग करके, उसका नया चीज करके, इसलिए क्या बोलता है, मैं पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय भर दूंगा। हालेलुया। तुम्हारे हृदय पर मैं अपने वचन रूपी पटिया को लिखूंगा। हालेलुया। इधर रूपी पटिया पर वचन को लिखूंगा। हालेलुया। और तुम मेरी आज्ञाओं को, विधियों को मानोगे, चलोगे, और तब कहोगे सूखी हड्डियों से, ए हड्डी मांस चढ़ जाए, ए हड्डी बोलने लग, और वो एक सेना तैयार हो जाएगी। हालेलुया। ऐसा इस्तेमाल होने जा रहे हो। लेकिन मांस चढ़ाना बहुत जरूरी है। अपने आप को जब तक प्रकट नहीं करोगे, सूखी हड्डी हो तो प्रकट करो, क्योंकि उसमें मांस लाने वाला खुदा है, उसमें उसको एक इंसान बनाने वाला खुदा है, उसमें नया चमत्कार करने वाला खुदा है। इस्तेमाल करने वाले को इस्तेमाल करने दो, अपना मत हो इस्तेमाल। ये बोतल बोल सकती है क्या, वो बहन को प्यास लग रहा है, ऐसे उड़ते हुए जाएगी, उड़ा के भी ले जाएगा तो भूत ले जाएगा, है ना, या कोई जादू ले जाएगा, या पवित्र आत्मा ले जाएगा। ऐसे नहीं जा सकता है। ये बात को समझना। आपको मुझको भी बिना पवित्र आत्मा की इधर उधर नहीं जाना है, नहीं करना है। इस्तेमाल होना है तो बहुत समझना है। तो मैं, मेरा कहने का मतलब है, इसको इस्तेमाल करने वाला जानता है, खुदा आपको जानता है कैसे इस्तेमाल होना। लेकिन उसको पकड़िए, जब अपने आप को प्रकट करोगे तो खुदा अपने आप को प्रकट करेगा। और पतरस का जीवन फिर वैसे ही नहीं रहा, पौलुस का जीवन वैसे ही नहीं रहा, यूहन्ना का जीवन वैसे ही नहीं रहा। हालेलुया। पर 5-10 मिनट और ले लेता हूं थोड़ा सा, ना बुरा मत मान, क्योंकि जो चीज खासियत है, अगर आप धर्मी होना, धर्मी कहां पाए जाते हैं? परमेश्वर के भवन में। आपको क्या क्या करना है, बस एक शॉर्टकट में, है ना। उसी 92 का 5 में बोला था ना, मैं बोला ना, आपको काम में लाना खुदा जानता है, इस्तेमाल करना। जब तक आपका काम नहीं होगा तो क्या इस्तेमाल होगा? आलसी को काम दोगे क्या? इस्तेमाल करवाओगे? उसको बोलोगे भाई, आलसी बोलेगा मैं सो रहा हूं, बोलेगे भाई ये लेना तू 5,000 का चेक या 5 लाख का चेक, दोगे क्या? बिल्कुल नहीं दोगे। आप जानते हो आलसी है, रख देगा और ऐसे ही कर देगा। नोट को दोगे वैसे ही रख देगा, सो जाएगा, कोई और उठा लेगा उसके सोते के समय। तो गलत लोगों को कभी इस्तेमाल नहीं करोगे आप, तो आपका खुदा ऐसे कर लेगा क्या?
आपको बिल्कुल अपने आप को प्रकट करना है, और वो प्रकट करता है वैसा बनकर आपको अपने आप को देना है। हालेलुया, हालेलुया। तो धर्मी लोग इस्तेमाल होने जा रहे हैं। हाउस ऑफ प्रेयर के एक एक लोग जो आज सुन रहे हो, देख लिए हो, समझ लिए हो, आज इस्तेमाल होने जा रहे हो। आज वो अभिषेक आप पर काम करेगा। आप जितने सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको एक अलग लेवल पर इस्तेमाल करना। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप इस वचन पर और डूबिए और इसको पढ़िए, और ज्यादा अच्छा है ये चारों आप पढ़िए। पहले देखना, सुनना, समझना, यूट्यूब में है, देखो, और उसके बाद आप इस्तेमाल होने की बातों में डूबना, और एक एक चीजों को पढ़ना जो मैं स्किप कर दिया हूं, जहां जहां बताया हूं, और प्रभु की आत्मा से बोलना, और आत्मा आपसे बातचीत करेगा और आपको वैसा खड़ा करके प्रभु बहुतायत से इस्तेमाल, मैं बोला ना, आज बहुतायत से इस्तेमाल होने जा रहे हो। आपके जीवन में परमेश्वर का अलौकिक रूप से काम करने जा रहा है। हालेलुया। मैं कई ऐसे नाम को बोल सकता हूं, मतलब यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग प्रभु का नाम दे रहा है कि आप ऐसे इस्तेमाल होने जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अलग अलग मेरे को नाम आ रहे हैं, पर टाइम को देखते हुए परमेश्वर कभी चाहेगा तो, और मेरा सामना होगा उन लोगों से, मैं जानता हूं। हालेलुया। 5 को पहले पढ़ो। हे यहोवा, हाँ। तेरे काम क्या ही बड़े हैं। अरे तेरे काम कोई छोटे काम नहीं है जिसके लिए इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तेरे काम क्या ही बड़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर के काम बड़े बड़े काम है प्रिय, बड़े बड़े वो काम करता है। और तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। हालेलुया। अब ऐसे लोग के प्रभु, आप ऐसा प्रभु आपको इस्तेमाल करने के लिए उसकी कल्पनाएं, मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं, हानि की नहीं परंतु कुशलता की। कैसा इस्तेमाल करना चाहता है खुदा आपको? अरे आप जिस भी लेवल पे हो, जिस भी पद में हो, प्रभु वहीं पर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। भले आप रोते होगे कि मैं यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ ठीक नहीं हूँ, मैं वहां ठीक नहीं हूँ, नहीं, परमेश्वर आपको वहीं उठाएगा। हालेलुया। इन दिनों होगा, देखना, आपके जो बॉस हैं, आपके जो बड़े हैं, वही लोग आपको बुला बुला के आपको ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसा इस्तेमाल करने जा रहा है। आप 4 जगह घूम रहे हो, लेकिन परमेश्वर को एक जगह स्थायी रूप से आपको बड़े खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है ना, एक धर्मी को इस्तेमाल होने वाले को, देखो अब एक बार इस्तेमाल हो गए, दिसंबर में इस्तेमाल हो गए, दिसंबर 2024 तो लास्ट दिन है। हालेलुया। लास्ट मंथ है ना, गया ये साल, अब अगला साल आएगा, पर परमेश्वर का फलते रहेंगे, लहलाते रहेंगे, रस से भरे रहेंगे। परमेश्वर ऐसे ही नहीं करता का भवन में। हालेलुया। तो अब भवन में हो, भरे हुए हो, रस से लहलाने वाले हो, फलते रहने वाले हो, तो आपका काम क्या है? हालेलुया। यही बता रहा है वो। 1 से पढ़ेंगे हम। हालेलुया। 1 से 4। यहोवा का धन्यवाद करना भला। हालेलुया। जब जब भवन में धन्यवाद करने का मौका मिले प्रियो, आप अपने तन मन के साथ, सोच के साथ, समझ के साथ ऐसा इस्तेमाल होने वाले होकर आप प्रभु का धन्यवाद करने के लिए उपस्थित होना। पर बहुत लोग धन्यवाद करने के लिए नहीं होते, और बाइबल बताती धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। इस्तेमाल हो रहे हो तो खुदा की महिमा करो, अपनी महिमा मत करो। हालेलुया। पर बहुत लोग अपनी महिमा कर रहे हैं, खुदा मेरे को इतना बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और ऐसा और वैसा। नहीं प्रिय, परमेश्वर की महिमा, कि परमेश्वर ऐसे काम करता है। हालेलुया। क्या करना है? धन्यवाद करना है, उसके उपकारों को याद कर करके धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक धन्यवादी व्यक्ति बनना है, और प्रभु के भवन में, समझ रहे हो बात को? मैं बहुत प्रभु के बड़े बड़े दासों को जानता हूं, मैं उनकी गवाहियों को बता सकता हूं कि वो इतना इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फिर भी जब वो अपनी कलीसिया में जाते हैं, पीछे में, नीचे में बैठकर सुनते हैं और देखते हैं। अभी प्रभु के दास एक बता रहे थे, है ना, विदेश में एक पास्टरों की बहुत बड़ी मीटिंग हुई, बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, और वहां गए थे। बोले वहां धन दौलत से इतना प्रभु दिया है और सब कुछ किया है, वो कुर्सी में नहीं बैठे, वो नीचे बैठे। हालेलुया। आज कुर्सी का होड़ लगा हुआ है, हमको बैठने नहीं, हमको नीचे पर बैठना है। नहीं प्रियो, आपको समझना है इन चीजों को, कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको कहां बैठना है और कहां जागना है, मैंने बता दिया है आपको। हालेलुया। आप पता लग रहा है इधर बैठ जा रहे हो बाजू में। हालेलुया। नहीं, आपको समझना है इन चीजों को। हालेलुया। धन्यवाद देना है कि प्रभु कम से कम मुझको तो इस भवन में, इस कमरे में रखा है, इस मिनिस्ट्री में, सेवकाई में रखा है करके।
पता लग रहा है, नहीं तो आप अपना एक स्थान ले लियो, गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। अब यूट्यूब में रहे कुछ मैं बताना चाहता हूं। इसी कलीसिया में जब सीनियर रहते थे, जूनियर बैठा हुआ रहता था, मैं बहुत टोकता था, बहुत बोलता था, आज गायब है। हालेलुया। जिन्होंने देखा है वो जानते हैं। मैंने जिसको डांटा है, सीनियर नीचे बैठा हुआ और तुम यहां बैठे हुए। हालांकि मैं लोगों के बीच में नहीं डांटा, अकेले में डांटा। हालेलुया। लेकिन आज वो कहां है, आज क्या इस्तेमाल हो रहा है, गलत। हालेलुया। तो ये चीजों को आपको मुझको समझना है भी, धन्यवाद देने के लिए। और धन्यवाद देने वाला हमेशा ना सामने में, नीचे में पाया जाता है, नम्र और दिनकर। हालेलुया। जब भवन में ना कितना भी रईस बन जाए, परमेश्वर आपको कितना भी धन दौलत दे दे, परमेश्वर आपको कितना भी बढ़ा ले, लेकिन जो आपका परमेश्वर आपको जो भवन दे, वहां पर नीचे बैठ के उस तरीके से परमेश्वर के सामने आना। हालेलुया। ये एक सही लोगों का निशानी है। तो धन्यवादी होकर। हाँ, और आगे। हे परम प्रधान, हाँ, तेरे नाम का भजन गाना, भजन गाने वाले होना चाहिए। कितना भी बोल लो, मुंह चलता ही नहीं है, हाथ चलता ही नहीं है। भजन गाने वाले का तन मन सब चीज ना ऊपर से लेकर नीचे, बाल भी खड़ा हो जाना चाहिए, करंट लगे जैसे। हालेलुया। ऐसा भजन गाना चाहिए, या तो होश नहीं रहता है ना, बल्कि जो कर रहा है उसको भी देखने लगते हैं। हा? वो भी बेचारा शर्मा चुप है, अरे कुछ नहीं है। दाऊद ना ऐसा भजन करता था ना, कपड़े भी खुल जाते थे, उसकी पत्नी भी बोल देती थी, बोल रहे भैया, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। परमेश्वर सब संभाल लेगा। हालेलुया। तो भजन गान, ऐसा भजन गाने वाले होना चाहिए, नहीं तो ऐसा वाला नहीं बनना है। हालेलुया। नाच रहे हैं तो नाचते हुए, गाते हुए, हंसते हुए, जोश में, उत्साह में। हालेलुया। हाँ, और आगे। प्रातः काल को तेरी करुणा, देखो, प्रातः काल को, सुबह को, यानी दिन को तेरी करुणा, मतलब परमेश्वर क्या क्या किया है आपके साथ ना। दिन को उजाले में आपको वैसी बातों को सोचना है। और क्या लिखा है, रात को, प्रातः काल को तेरी करुणा, हाँ, और प्रति रात तेरी, और हर रात को, हर अंधेरे में सुसमाचार प्रचार करना है। हालेलुया। समझो प्रियो, एक धर्मी को भवन में रहकर क्या करना है, दिन भी आएगा उसको भवन में, रात भी आएगा उसको भवन में। हालेलुया। दिन को क्या करना है, पूरी दया, करुणा, अनुग्रह, गवाहियों को, इन चीजों को रखना है। और रात का सुसमाचार का प्रचार करना है। जाओ चेला बन, सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ। तुम बच गए हो, चुप नहीं रहना। तुम बताओ अपने बाजू वालों को, तुम्हारे परिवार में जो आते हैं, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, तुम्हारे रिश्तेदार, कब बताओगे उसको? बस बताओगे कि मेरे चंगाई मिल गई है। बस भैया, तुम्हारी भी जरूरत है, तुमको भी परमेश्वर चुना है, तुम भी एक पापी हो, तुम्हारे लिए परमेश्वर का वचन ये बोलता है, ऐसा करता है। आप प्रार्थना करो ना, घुटना टेको ना, सब करेगा परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, 10 तार वाले बाजे, हालेलुया। अब यहाँ देखो, कई ठोक बजाने वाला रहता है, बजाते च नहीं है। हालेलुया। अब आ गया है सामान बजाने वाला, उसको भी लेख देख के, पास्टर है मत बजा भैया, कैसे बोल देगा। मतलब अभी भी किसी और को देखते हो और किसी को समझते हो। नहीं, आपके पास 10 तार वाले बाजे नहीं है तो ये ताली है, ताली जोरदार बजाओ। हालेलुया। मैं एक जगह देख रहा था, तो ये जब हाथ को हम ऐसा करते हैं ना, हमारा शरीर का एक एक नस खुल जाता है, कहीं ब्लॉकेज नहीं होगा। अब जो हार्ट अटैक है ना, लकवा और कई प्रकार की चीजें हो रही है, लोग चलते फिरते मर जा रहे हैं, ये सब का यही कारण है कि लोग आजकल ना सब आलसी हो गए। हाथ को ऐसा भी नहीं करना चाहते, मालूम। लेकिन आपके मेरे लिए सुनहरा चीज है कि हमको हमेशा ताली को बजाते हैं। ताली भी ऐसे नहीं है ना, ऐसा ऐसा आवाज आना चाहिए। हालेलुया। और ये आवाज आया ना यदि, हालेलुया, इससे क्या आपका पूरा नस खुल रहा है। साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक। आपका ब्लॉकेज यदि होगा ना तो ऐसे खुल जाएगा, कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। हालेलुया। नहीं तो कई ब्लॉकेज आ जाएंगे, हार्ट अटैक, बहुत सारी चीजें हो सकती। हालेलुया। तो ये चीजों को समझना
कि रात को क्या करना है, दिन को क्या करना है, प्रभु बोल रहा है। और प्रभु का दास बहुत अच्छे समझा है, क्योंकि ये ऐसे नहीं इस्तेमाल होते होते राजा बना है, राजा होने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हालेलुया, ऐसे नहीं हुआ है। आप भी राजा हो, हालेलुया, आपका भी राज्य है। परमेश्वर राज्य में ऊंचा उठाना चाहता है। ये पृथ्वी का राज्य में आपको ठहराया है। स्वर्ग और पृथ्वी का राज्य का अधिकार आपको दिया है, और अधिकार राज्य में होता है। हालेलुया। और आगे, और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना हाँ, है। अब जब गीत गाते हो ना, भजन गाते हो ना, गंभीर होकर करना है ना। हंसी ठट्ठा नहीं, दुष्टों की युक्ति नहीं, ठट्ठा करने वालों की मंडली नहीं, गंभीर वाली में। अरे डूबे हैं तो डूबे रहो। हालेलुया। जब एंट्री किया जो आराधना ना, सच में एक अच्छी आराधना, आप में से आधे लोग या बहुत सारे लोग डूब कर प्रभु में, लेकिन कुछ लोग हिलडुल भी नहीं रहे थे, लेकिन अपने अंदर सुधार लाइए। हालेलुया। आज का वचन ये चाहता है, आप इस्तेमाल तभी होगी जब सुधार लाओगे, है ना। आप बताओगे मेरी बोतल में छेद है, तो बोतल का छेद बंद किया जाएगा, तब पानी ठहर पाएगा, तब इस्तेमाल होगी। पानी ऐसे, पानी अगर चला गया ना, छेद से नहीं होने वाला। बोतल फेंका दिया तो नहीं होने वाला इस्तेमाल पानी। हालेलुया। आप यदि इस्तेमाल होना चाहते, फेंकाए से बच जाओ, छेद से बच जाओ, तब आप यूज होगे। हालेलुया। और शरीर में रहकर भी मरे हुए हो तो कभी इस्तेमाल नहीं होने। मरे हुए तो कोई इस्तेमाल नहीं करता। करता है क्या? आप जिंदा अपने आप को सौंपो परमेश्वर, जीवित अवस्था में। हाँ मैं हूं प्रभु, बोलो कि मैं हूं यहां प्रभु। हालेलुया। आपको इस्तेमाल करेगा। मैं तो नहीं हूं भाई, मेरा ये है, मेरा ये वो है, मैं इतना समय नहीं दे सकता, मैं ये नहीं कर सकता। तो आप पहले ही आप नेगलेक्ट करो तो कहां से वो करेगा? आप बोलो मैं हूं प्रभु, समय में भी मैं हूं, धन में भी मैं हूं, है ना, आराधना में भी मैं हूं, प्रचार में भी मैं हूं, दिन को मैं हूं, रात को मैं हूं, भवन में मैं हूं। बिल्कुल प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा। हालेलुया। नहीं तो हम लोग इस चीज को इस्तेमाल कर रहा, हमको नहीं कर रहा, इस चीज को इस्तेमाल कर रहा, हमको यही आएगा। हालेलुया। और ये भावना भी गलत चीज से आएगा। नहीं, आपको इस्तेमाल करने जा रहा है, मतलब जा रहा है, और उस अभिषेक से परमेश्वर भर दिया है। वो पावर को मैं महसूस कर रहा था जैसे ही मैं आया। हालेलुया। तो गंभीर स्वर से गाना है, और उसके बाद आनंदित होना भी सीखना है, वहां आगे लिखा हुआ है। और उसके बाद जय जयकार करना है। हालेलुया। ये सब आपको करना है। बहुत लोग जय जयकार नहीं करते, बहुत लोग आनंदित नहीं होते प्रभु में। तब किसी ने मुझसे कहा प्रभु के घर को चले, तो मैं आनंदित हुआ। हो सकता है आपको बड़ा शौक लगा हो, आपका पूरा लूट गया हो, कोई बात नहीं है, भवन में आकर हंसने लग जाए। शैतान बोलेगा पागल है, इतना इसको नुकसान में रखा इस महीने, और ये आके हंस रहा है, नाच रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बोलेगा इस महीना शैतान और झुका और डबल कर देगा। हालेलुया। इस साल और कर, 2025 आ रहा है प्रियो। इस समय परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए चुना है। खड़े हो जाए अपने स्थानों पर, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आप भी पतरस बनकर खड़े हो जाएं, यूहन्ना बनकर खड़े हो जाएं। यूहन्ना को फिर दर्शन देने लगा, और पौलुस बनकर खड़े हो जाएं। पौलुस भी को बोला चुना हुआ पात्र है, बोला खुदा तू जैसा बोलेगा मैं वैसा करूंगा।